जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, आप सभी लोग बहुत समय से मैसेज कर रहे थे कि सर एसएससी जीडी की टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज लेकर के आइए, इसमें ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराइए जैसे कि एसएससी जीडी पूछता है। तो आप सभी लोग चिंता मत करो, आप सभी लोगों की हिंदी की टेंशन बिल्कुल खत्म हो गई है, क्योंकि मैं इसमें 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज लेकर के आया हूं। यह आपकी मैराथन क्लास होने वाली है। यह आपकी क्लास का पार्ट 1 रहेगा। इसकी फ्री पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। यह आप लोगों के लिए एक मास्टर क्लास साबित होगी। तो आप सभी लोग इस क्लास को निश्चिंत होकर के बहुत अच्छे से देखिएगा और अपना क्या स्कोर रहा है वो स्कोर भी बताइएगा। और कोई भी डाउट, कोई भी आपकी नेक्स्ट वीडियो, कोई भी आप किसी भी प्रकार का यहां पर वीडियो चाहते हैं तो उसका आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो एसएससी जीडी में पूछे गए अलग अलग शिफ्टों में, अलग अलग डेज में मैं क्वेश्चंस यहां पर लेकर के आया हूं। तो 500 प्रश्नों की एक सीरीज है, बहुत शानदार तरीके के साथ। पिछले 3 साल में जो एसएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं वो मैं यहां पर करवाऊंगा। सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा कि मान लो एसएससी ने 25 क्वेश्चन पूछे, 20 क्वेश्चन पूछे तो 20 के 25 सारे करवा दिए जाएंगे। नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो बिल्कुल ही रद्दी थे, जैसे दिन का विलोम रात पूछ दिया, है ना, मरण का जागरण पूछ दिया, मतलब अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा था, बहुत सरल सरल। तो वो सब क्वेश्चन नहीं है, जो लेवल के क्वेश्चन है, लगता है कि एसएससी ने रिपीट कर सकता है या दोबारा से पूछेगा, तो वही इस तरीके के क्वेश्चन है। मास्टर क्लास है, आप सभी लोग इसको आराम से देखिएगा। सबसे बड़ी बात कि यहां पर बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर पहले जैसे आपने एसएससी जीडी में हमारा साथ दिया था, फ्री यूट्यूब पर क्लास लेकर के आए थे, वैसे इस बार क्यों नहीं लेकर आए। जहां मैं पहले पढ़ाता था अभी मैं वहां पर नहीं पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए ऐसा हुआ है कि मैंने वहां का चैनल लेफ्ट कर दिया है। तो मैं अभी इस चैनल पे पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ये मेरा ही चैनल है, आप सभी लोग अभी के भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ देख सकते हो आप कितने सारे बच्चों ने इस वीडियो को देखा था, जो कि मैं फ्री यूट्यूब पर लेकर के आ रहा था, ठीक है, एकदम बिल्कुल फ्री और बहुत अच्छे बेहतरीन कंटेंट के साथ में। हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, हजारों बच्चे के मैसेज आते हैं कि सर आपने जो भी हिंदी पढ़ाया वो 25 में 25 हमारे यहां पर हिंदी मिलेगा। जब 25 आते थे, अब तो 20 आ रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो 2 साल पहले की वीडियो है, मतलब एसएससी जीडी में ये 1 साल पहले की वीडियो है, ये 3 साल पहले की वीडियो है। यानी अब लगातार एसएससी जीडी में पढ़ा रहा हूं, 3 साल हो गया, 2 साल हो गया, 1 साल हो गया, तो बहुत समय से एसएससी जीडी में पढ़ा रहा हूं। तो आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि एसएससी जीडी में पढ़ाने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, कैसे क्वेश्चन बनाता है एसएससी जीडी। आप इन क्लासेस को देख लोगे ना तो इससे बाहर आपका एक भी सवाल नहीं बनेगा, इस बात की गारंटी देता हूं। बहुत शानदार तरीके के साथ कराऊंगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि इसकी पीडीएफ कहां पर मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा आपको यहां पर व्हाट्सएप कम्युनिटी मिल जाएगी, वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। ऐप डाउनलोड कर सकते हो, स्मार्ट सारथी ऑफिशियल ऐप है, वहां पर आप पीडीएफ सेक्शन में जाओगे तो फ्री में पीडीएफ भी मिल जाएगी। बहुत सारे फीचर्स हैं जिनसे आप जुड़ करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो ऐप अगर आप डाउनलोड करते हो तो वहां पर एक पीडीएफ नहीं, हजारों प्रकार की बेहतरीन एसएससी जीडी में जो जीके के पीडीएफ है, जैसे हिस्ट्री के सभी नोट्स हैं, पॉलिटी के सभी नोट्स हैं, हिंदी के सभी नोट्स हैं, तो वो सब मिल जाएगा वहां पर, आप देख सकते हो, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग आराम से। क्लास का पहला क्वेश्चन है, दिए गए समानार्थी शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए अमी, अमृत, अरविंद और आयतन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अरविंद, यानी कमल का जो पर्यायवाची है वो अरविंद है। अब कमल के कुछ अन्य पर्यायवाची भी हम लोग यहां पर देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कमल के अन्य पर्यायवाची देखें तो कमल एक पर्यायवाची नलिन भी होता है। अरविंद तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है। उत्पल होता है, अंभोज होता है, तामरस, पुष्कर, महोत्पल, वनज और कंज। इसके अलावा सरसिज, राजीव, पद्म, पंकज। अब यहां पर कौन कौन से पूछे जाते हैं? नीरज, सरोज, जलज, जलजात, शतदल, पुंडरीक और इंद्रवीर। ये जो आपके कमल के पर्यायवाची हैं, जितने भी कमल के पर्यायवाची होते हैं सारे के सारे मैंने इस लाइन में डाल दिए हैं, यानी इससे बाहर एक भी कमल का पर्यायवाची आपसे नहीं पूछ सकता। एक बार इसे आप अच्छे से देखिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां से रिवीजन होगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहां पर कौन कौन से मैं बताता हूं। नलिन इंपॉर्टेंट है, अरविंद हो गया, उत्पल हो गया, नीरज हो गया, पंकज हो गया, सरोज हो गया। जलज का पर्यायची बहुत लोग इसको जल का पर्यायची समझ लेते हैं, ये जल का पर्यायची नहीं, जल का पर्यायची जलद होता है। बस जय और दय में कंफ्यूजन हो जाता है, वह जलद जल का पर्यायची हो जाएगा। जलज ये कमल का पर्यायवाची है। जलजात ये भी कमल का पर्यायवाची है। शतदाल, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि पुंडरी किसका पर्यायवाची है, ये भी कमल का पर्यायवाची है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। अलग से हम लोग देखेंगे, जैसे अमीय, तो अमीय जो है ये अमृत हो गया, अमृत के पर्यायची अमृत हो गया, सुधा हो गया, जीवनोदक हो गया,
अमी हो गया, सोम पीयूष, है ना। अमृत के और अन्य पर्यायवाची सुधा, सोम, पीयूष, अमी। आयतन का जो पर्यायवाची घर, गृह, निकेतन, सदन, ये तो आपका जो है घर का पर्यायवाची हो गया। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि जो मंदिर है ना, ये घर का पर्यायवाची नहीं है। मंदिर भी घर के ही पर्यायवाची में आता है। भाई भगवान का घर मंदिर होता है ना, भगवान का घर मंदिर, तो भगवान का घर जो है वो भगवान के लिए घर हुआ ना, हमारे लिए तो मंदिर हुआ, भगवान के लिए तो घर हुआ। समाई, मकान, घर, गृह, निकेतन, सदन, भवन, आयतन, आलय, ये सभी पर्यायवाची हो जाते हैं इसके, है ना। तो इसको आप आराम से इसकी पीढ़ी मिल जाएगी, धीरे धीरे सारी चीजें आपकी बढ़िया हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन, सामान्य नियम के विरुद्ध वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? विवाद, संवाद, वाद या अपवाद। सामान्य नियम के लिए जो सामान्य नियम के विरुद्ध होगा उसे हम लोग अपवाद कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम लोग? अपवाद कहते हैं। एक्सेप्शन है, थोड़ा वो कहने में अजीब हो जाता है, एक्सेप्शन, है ना। कहते हैं ना कि अरे ये तो अपवाद है। केमिस्ट्री में आपने बहुत लोग सुना होगा अपवाद है, फिजिक्स में आपने अपवाद सुना होगा, बायोलॉजी में अपवाद सुना होगा, छोड़ो सब कुछ। आदमियों में सब बहुत अपवाद होते हैं, आदमियों में तो सारे अपवाद होते हैं। बहुत 100 आदमी है तो उसमें आपको कम से कम 50 की अलग विचारधारा मिल जाएंगी, अलग अलग अपवाद मिल जाएंगे, है ना। तो ये अपवाद को कहते हैं कि सामान्य नियम है उसके विरुद्ध अगर कोई बात की जा रही है तो वो अपवाद होती है। इसके कुछ हम लोग अन्य देख लेते हैं वाक्यों के लिए। एक शब्द जो पहले जन्मा हो, अग्रज, अग्रज माने बड़ा, इसका विलोम क्या हो जाएगा? अनुज यानी छोटा, जो बाद में जन्मा हो। अग्रज, है ना, सबसे आगे रहने वाला, अग्रणी जो सबसे आगे रहता हो। धर्म या शास्त्र के खिलाफ जो किया गया कार्य होगा उसे हम लोग कहेंगे अधर्म। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह बात जो जन साधारण से में चलती आ रही है। इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है। कूप मंडूक, किवंदती, किक कर्तव्य या कपोल कल्पित, उस बात को हम लोग क्या कहेंगे? तो उस बात को हम लोग कहेंगे किवंदती। क्या कहेंगे हम लोग? उस बात को हम लोग कहेंगे किवंदती। कूप मंडूक क्या होता है? कुएं का मेंढक या ऐसा व्यक्ति जो संकुचित अनुभव ज्ञान के साथ पूरी जिंदगी बिता देता है ना। कूप मंडूक, कूप माने कुआं, मंडूक माने मेंढक, यानी कुएं का मेंढक। किक तर्व, है ना, किक तर्व, इसका क्या मतलब है? असमंजस की सोच या पता न पड़ना कि क्या किया जाए। जैसे आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हो कि एसएससी जीडी के फॉर्म आ रहे हैं तो इसकी तैयारी कर ली जाए, आगे यूपी पुलिस आ रहा है, यूपीएसआई आ रहा है, सीजीएल आ रहा है, सीपीओ आ रहा है, सीएचएल आ रहा है, एमटीएस आ रहा है, किसकी तैयारी की जाए? तो आप लोग क्या हो? आप किक कर्तव्य हो, किक कर्तव्य, है ना, मतलब कंफ्यूज हो बहुत ज्यादा। तो कंफ्यूज नहीं रहना है आप लोगों को, बस ये चेक करना है कि जो 4 सब्जेक्ट होते हैं किसमें क्या रहता है। जैसे जी के सभी में आती है, मैथ लगभग आपके एसएससी के सभी एग्जाम में आती है, रीजनिंग सभी में आती है, एसएससी जीडी में एक्स्ट्रा हिंदी बढ़ जाती है, एसएससी जीडी के अलावा जो एग्जाम होते हैं उसमें इंग्लिश आती है। तो इनको सभी को पढ़ ही रहे हो, बस इसमें आपको एक अलग सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, उसके आधार पर आपको समझना चाहिए, अपनी स्ट्रेटेजी स्वयं से बनाओ। कपोल कल्पित क्या होता है? बिना किसी आधार कि अपने मन से बना ली गई मनगढ़ंत बातें, वो क्या होती है? कपोल कल्पित। लोग कहते हैं ना, अरे क्या यार कपोल कल्पित बातें कर रहे हो, मतलब कोई आधार नहीं है, अपने मन में बातें बना ली कि यार किसके साथ चली गई होगी, फोन नहीं उठाया, अभी तो बिजी आ रहा था, फिर बताया कि बुआ से बात कर रही हूँ, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, दया पता करना पड़ेगा। अब दया कंफ्यूजन में है, दया कपोल कल्पित बातें बना रहा है, सच्चाई कुछ और है, उसे पता नहीं है। तो ये सब चीजें हैं, कपोल कल्पित बातें नहीं बनानी चाहिए। ठीक है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें मात्रहीन लिखा गया है, उसमें मात्रहीन का सही स्वर्तनी कौन है? मात्रहीन लिखा है, मात्र, पहले सबसे पहले आप मात्र लिखो तो मात्र ऐसे लिखा जाएगा, और अलग से हीन लिख दो तो बात खत्म हो गई। इसका आंसर बी हो गया, है ना। मात्रहीन का अर्थ क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जिसकी मां ना हो। मात्र का अर्थ होता है माता या जननी, और हीन का अर्थ होता है यानी के बिना, यानी माता के बिना, है ना। सद्भाव रेखांकित शब्द, सद्भाव का विलोम क्या होगा? दुर्भाव, गुस्सा, स्वभाव या क्षम्य। क्षम्य मतलब क्षमा हो गया। स्वभाव किसी का कहते हैं ना कि यार इसका स्वभाव ही ऐसा है, तो सद्भाव से कोई लेना देना नहीं। गुस्सा का इससे कोई लेना देना नहीं। किसी का सद्भाव है यानी उसका सद्भाव जो है, सद माने अच्छा भाव है, वो अच्छी बातें करता है। और दुर्भाव यानी कि वह बहुत बेकार दुर्भाव है, उसका अच्छी बातें नहीं करता है, उसका मन अच्छा नहीं है, इस तरीके का। तो सद्भाव का अर्थ होता है अच्छी भावना वाला, दुर्भाव का अर्थ होता है बुरी भावना वाला, है ना। तो सद्भाव का क्या हो जाएगा? दुर्भाव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। यमुना, तो यमुना का इसमें आपको बताना है पर्यायवाची कौन है? अर्कजा, तड़ाग, आपगा या निम्नगा। तो यमुना का जो पर्यायवाची है वह है अर्कजा। अब देखो, जो तड़ाग के पर्यायवाची हो जाएंगे, वो तड़ाग किसका है? तालाब का है, सरोवर का है या ताल का है।
और जो आपगा है वह निम्नगा और आपका ये दोनों आपस में समानार्थी हैं, यानी निम्नगा और आपगा ये दोनों नदी के पर्यायवाची हैं। ये दोनों किसके? नदी के पर्यायवाची हैं। निम्नगा भी नदी का पर्यायवाची है और आपगा भी नदी का पर्यायवाची है। नदी, पहाड़ी, झरना, आपगा, अपगा भी इसी में हो जाता है, ठीक है, अपगा है ना, अपगा, अपगा भी हो जाएगा, पहाड़ी भी हो जाएगा, पहाड़ी नहीं पहाड़ी, ठीक है, ये हो जाएगा, ये भी इसी में आ जाएगा, ठीक है, निम्नगा में भी। चलो पत्थर के कुछ अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं हम लोग। पाषाण, प्रस्तर, पाहन, सिलिका। तो यहां पर सिलिका बहुत इंपॉर्टेंट है, शिला बहुत इंपॉर्टेंट है, सैल बहुत इंपॉर्टेंट है, उपल बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्म और बनोरी। इसके अलावा पानी, तो देखो पानी में जल, नीर, उदक, अंबु, वारी, तरंगिणी, पावन, जलधर, जलमय, अपांग और जलाशय, ये पानी के पर्यायवाची हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। अगर आप सभी लोग चाहते हो कि इसी क्लास का पार्ट 2 आए तो आप सभी लोग अभी के अभी स्मार्ट सारथी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप सभी लोगों के साथ और भी बेहतरीन वीडियो में साझा कर सकूं। ऐसे जीके की लाऊं, जीएस की लाऊं, और जीके में मैं आपको पॉलिटी के अभी आए हुए सारे क्वेश्चन करा दूं, हिस्ट्री के आए हुए सारे क्वेश्चन करा दूं, ज्योग्राफी के आए हुए सारे क्वेश्चन करा दूं, है ना, स्टैटिक के सारे क्वेश्चन करा दूं, जितने भी मंदिर, लोक नृत्य, है ना, वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, सब कुछ बढ़िया तरीके के साथ। तो आप सभी लोग कमेंट करना और अच्छे से इसको सपोर्ट करना चैनल को, तो मैं उसमें करा पाऊंगा। दिए गए शब्द का विलोम चुने। द्रुत, तो द्रुत का विलोम क्या हो जाएगा भैया? द्रुत का विलोम हो जाएगा मंथर। द्रुत का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शीघ्रतापूर्वक से आगे बढ़ने वाला, जल्दी या शीघ्र, ये द्रुत का मतलब होता है। मंथर का मतलब बहुत धीमे धीमे होता है, सुस्त होता है, तो आप लोगों को बहुत तेज रहना है। अद्वैत का मतलब होता है द्वैत, जड़ का मतलब चेतन, वेग, स्थिर, ये इसके विलोम हो जाते हैं, जड़, चेतन, वेग, स्थिर। और अद्वैत का मतलब, अद्वैत का विलोम द्वैत होता है। इनमें से कौन सा एक युग्म शब्द उसके विलोम के आधार पर गलत है? आलोक माने प्रकाश होता है और प्रकाश का विलोम अंधकार होता है, ये तो गलत नहीं, ये तो सही है। गगन, आकाश और पृथ्वी, ये आपका ये भी सही है। जागरण यानी कोई जाग रहा है, कोई निंदा यानी सो रहा है। लेकिन स्वर्ग और देवलोक, अगर हम लोग कहें स्वर्ग और देवलोक ये दोनों समान है, इसमें तो कोई गलती नहीं लग रही है। स्वर्ग का नरक हो जाता तो ठीक था, स्वर्ग का क्या हो जाता? नरक, तो विलोम बन जाता, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे कुछ हम लोग विलोम शब्द देखते हैं, जैसे यश का विलोम अपयश हो जाएगा, सगुण का विलोम निर्गुण, मूक का वाचाल हो जाएगा, रुग्ण का स्वस्थ, रोगी यानी रुग्ण मतलब रोगी हो गया, है ना, और रक्षक का भक्षक हो जाएगा, वरदान देना किसी को, श्राप देना, अभिशाप देना, शुष्क मतलब बहुत सूखा, आर्द्र हो जाएगा, गीला, हर्ष कोई सुखी है, कोई बहुत ज्यादा दुखी है, शोक हो जाएगा, क्षणिक मतलब कुछ समय के लिए, शाश्वत मतलब बहुत समय के लिए, क्षणिक का विलोम शाश्वत हो जाएगा, विधि का निषेध हो जाएगा, विधवा का सधवा हो जाएगा, शयन का जागरण हो जाएगा, शयन का क्या हो जाएगा? जागरण हो जाएगा। अगला, प्रवृत्ति का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? निवृत्ति, निवृत्ति, निवृत्ति या निवृत्ति। तो प्रवृत्ति, पहले निवृ लिख लो, निवृ फिर ती लिख लो, निवृत्ति, ये सही हो जाएगा। तो प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति हो जाएगा। और प्रवृत्ति जो है स्त्रीलिंग शब्द है, जिसका अर्थ होता है रुझान या प्रवाह। प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? रुझान या प्रवाह। अगला, विस्तीर्ण शब्द का विलोम है। विस्तीर्ण शब्द का विलोम क्या है? विस्तीर्ण का अर्थ होता है विस्तृत, है ना, बहुत फैला हुआ, और संकीर्ण का मतलब होता है संकरा, यानी बहुत कम जगह में सिमटा हुआ। इस प्रकार विस्तीर्ण का मतलब यानी विस्तीर्ण का विलोम जो है वो संकीर्ण हो जाएगा। अन्य विकल्प देखें तो उत्कीर्ण का अर्थ होता है बिखरा हुआ। देखो बेटा, यहां पर बहुत बार विस्तीर्ण का उत्कीर्ण दिमाग में आता है कि विस्तीर्ण मतलब फैला हुआ, बहुत ज्यादा मतलब विस्तारित है, और बिखरा हुआ। तो बेटा विस्तार होना और फैलना दोनों में अंतर है। विस्तार मतलब बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा दूर तक, और बिखरा मतलब कहीं यहां है, कहीं यहां है, कहीं यहां है, कहीं यहां, बिखराव होना, वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो विस्तीर्ण का संकीर्ण होगा संकरा, जैसे विस्तार बहुत बड़ा, बहुत लंबा, और संकरा मतलब बहुत छोटा हो जाता है, एकदम सिकुड़ जाता। अनुत्तीर्ण का अर्थ क्या होता है? जो किसी परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ हो। अनुत्तीर्ण मतलब फेल और उत्तीर्ण मतलब पास। विकीर्ण का अर्थ होता है फैलाया हुआ। विकीर्ण का अर्थ क्या होता है? फैलाया हुआ। तो वही विस्तीर्ण और विकीर्ण लगभग सेम हो जाएगा। आगे, निम्न में से मुक्त का सही विलोम क्या है? मुक्त का, तो कोई चीज मुक्त है एकदम, और इसका जो मुक्त है इसका क्या हो जाएगा? इसका बद्ध हो जाएगा। मंद नहीं, रिक्त नहीं, दोष नहीं। मुक्त है यानी कि एकदम आजाद, और बद्ध यानी बंधी हुई। मुक्त का अर्थ होता है स्वतंत्र,
या बद्ध का अर्थ होता है बंधा हुआ, इस प्रकार इसका विलोम बद्ध हो जाता है। मंद का अर्थ हो जाता है धीमा, मंद का विलोम हो जाएगा तेज, शून्य का विलोम यहाँ पर रित का हो जाएगा पूर्ण, और दोष का विलोम हो जाएगा गुण। दोष का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुण। आगे, उत्कृष्ट का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? निकृष्ट, निकृष्ट, निकृष्ट या निकृष्ट। उत्कृष्ट अभी बताया था, निकृष्ट के बारे में मैंने बताया था। निकृष्ट तुच्छ हो जाएगा, उत्कृष्ट श्रेष्ठ हो जाएगा, तो उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट हो जाएगा। ये सब याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम आपके पेपर में आएंगे। देखो जैसे कि ये सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी कांस्टेबल 16 नवंबर 2021 को शिफ्ट 1 में पूछे गए हैं। अब मैं सभी में तो ये शिफ्ट चेंज नहीं कर पाया हूं, तो कोई 17 नवंबर को पूछा गया है, कोई सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, कोई 18 नवंबर को पूछा गया है, कोई 2022 का है, कोई 2023 में जो अभी पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है। तो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लोग अगर कोशिश कहोगे कि सर इसका पार्ट 2 लेकर के आए, तो मैं पार्ट 2 लेकर भी आऊंगा और एक्सपेक्टेड सीरीज भी एक लेकर आऊंगा। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, एक्सपेक्टेड सीरीज। ठीक है, आप लोगों के लिए एक एक्सपेक्टेड सीरीज हो जाएगी। इसके अलावा आप सभी लोगों के लिए मैं जीके की भी बहुत बेहतरीन क्लासेस लेकर के आने वाला हूं। ठीक है, तो आप सभी लोग अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी के अभी, ताकि मैं आप सभी लोगों के साथ अच्छे से इसको साझा कर पाऊं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब इसके कुछ अन्य विलोम भी हम लोग देख लेते हैं, कुछ अन्य विलोम भी हम लोग यहां पर देख लेते हैं, वो ताकि हमें और भी विलोम से डील करने को मिले। ऐसा नहीं कि एक ही विलोम देखें हम लोग। तो विलोम शब्दों के उदाहरण में कनिष्ठ का विलोम वरिष्ठ हो जाएगा। कनिष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा? यहां पर वरिष्ठ हो जाएगा। कनिष्ठ का विलोम वरिष्ठ हो जाएगा। गुण का अवगुण, काम का आराम, गोरक्षक का गोभक्षक, महल का झोपड़ी, सदक का निर्दय, विहित का निषिद्ध, शाश्वत का क्षणिक, ये तो पहले बताया था। उदय का अस्त और दंड का यहां पर आपका क्या हो जाता है? क्षमा हो जाता है। आगे, गंवार का विलोम क्या होगा? अल्पज्ञ, मेधावी, उत्कृष्ट या नागर। तो गंवार का विलोम यहां पर नागर हो जाता है। गांव का रहने वाला देहाती, नागर माने सभ्य पुरुष, नगर का रहने वाला। ऐसा थोड़ी ना होता है कि गंवार का मतलब है तो गांव का रहने वाला। बहुत लोग कहते हैं तुम यार गंवार हो, तुम्हें कुछ पता नहीं। ऐसा नहीं है। गंवार का मतलब होता है गांव का रहने वाला, यानी देहाती है, वो देहात का रहने वाला है। नागर का मतलब होता है यहां पर नगर का रहने वाला। तो यहां पर जो, अब मैंने इसको देखा, डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे जी की बुक है एक, है ना, वासुदेव शरण अग्रवाल की एक बुक है, तो इन सभी लोगों में देखा तो इसमें यही लिखा था कि नागर का मतलब सभ्य पुरुष होता है। इसका मतलब गंवार का आपने देहाती लिखा, मैं मानता हूं इस चीज से कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर नागर का सभ्य क्यों लिखा? भाई वो नगर का रहने वाला हो गया, ऐसा लिखना चाहिए था, लेकिन व्याकरण में इस तरीके से लिख रखा है, वो गलत है। ऐसा थोड़ी ना है। गांव के भाई जो शहर में लोग आए हैं, तो क्या ये शहर में पैदा हो गए थे या यही शहर में कहीं दूसरे ग्रह से भेजे गए थे? भाई गांव से चलकर ही ना शहर में आए हैं। तो इस तरीके से मतलब कि जो गांव में रहता है उसकी आप तौहीन कर रहे हो। लेकिन जो है यही, और यही क्वेश्चन एसएससी जीडी में 16 नवंबर 2021 को शिफ्ट 1 में आया। अब बताओ इसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब आया है तो उसको हम लोग लगाना पड़ेगा। लेकिन इस चीज को आप लोग कभी अंतर मत समझना, सब चीजें सही रहती हैं। गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं, शहर से तो 1 करोड़ गुना अच्छे होते हैं। मैं 1 लाख गुना अच्छे नहीं कह रहा हूं, मैं 100 गुना 10 गुना अच्छे नहीं, 1 करोड़ गुना अच्छे होते हैं शहर के लोगों से गांव के लोग। ठीक है, अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है? बहुज्ञ। मेधावी का, मेधावी नहीं कहते यार ये बहुत मेधावी छात्र है, मतलब बहुत ज्ञान है जिसको, और इसका क्या हो जाएगा? अज्ञानी, जिसको ज्ञान नहीं। उत्कृष्ट का निकृष्ट तो है ही है। अन्य, अनय का नय, दुर्गति का शतगति, अल्पायु का दीर्घायु, जटिल का सरल। आगे देखिएगा, आर्स इनमें से किसका विलोम है? अब यहां पर हम लोगों के विलोम के जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे करा रहा हूं एक साथ, फिर विलोम में फिर मिक्स कराऊंगा, फिर एक पर्यायवाची वाले क्वेश्चन होंगे, विशेषण, तद्भव तत्सम, मुहावरे, अनेकार्थी, एकार्थी, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसके हिसाब से सारे। आर्स का यहां पर अनार्स हो जाएगा। आर्स का क्या हो जाएगा? अनार्स। आर्स का अर्थ होता है ऋषियों द्वारा बनाया हुआ, और अनार्स का अर्थ होता है जो ऋषि काल का बना हुआ ना हो। अनार्स ये होता है। आर्य का अनार्य हो जाएगा, अनार्य का आर्य हो जाएगा, कर्मठ का आलसी, और हर्ष का विषाद। इतने कि कर्मठ प्रत्याशी हैं, इनको आप क्या करिएगा? वोट दीजिएगा। कर्मठ मतलब बहुत काम करने वाले, और इसका क्या हो जाएगा? आलसी। हर्ष का विषाद, हर्ष बहुत सुखी है कोई, विषाद बहुत दुखी है कोई। और अन्य विलोम देख लेते हैं। अल्पायु का दीर्घायु, अनुराग का विराग, उत्कर्ष का अपकर्ष, आदि का अंत, उत्थान का पतन, आग्रह का दुराग्रह, अनुज का अग्रिज, आकर्षण का विकर्षण, सक्रिय का निष्क्रिय, और क्षणिक का शाश्वत। आगे देखिएगा, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? सुशासन कुशासन, आज्ञ अनभिज्ञ, अभिमानी निराभिमानी, या हयादार बेहया। तो बताइएगा आप सभी लोग, अभिमानी निराभिमानी है,
आज्ञ का अनभिज्ञ है, हयादार बेहया। आप सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहें। आंसर कहां करें? कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देते रहें। चलिए, सुशासन क्या हो जाता है? सुशासन का विलोम हो जाता है यहां पर आपका कुशासन। यह इसका प्रश्न का सही मतलब मिलान नहीं है, क्योंकि मैं आपको अगर बताऊं तो सुशासन का यहां पर क्या हो जाएगा? नहीं, आज्ञ का अनभिज्ञ नहीं, आज्ञ का जो होगा विज्ञ होगा, आज्ञ का विज्ञ होगा और आज्ञ का जो अनभिज्ञ का अभिज्ञ हो जाएगा, आज्ञ का अनभिज्ञ। सुशासन का मतलब होता है ऐसा शासन जहां अच्छी व्यवस्था और भ्रष्टाचार ना हो। कुशासन का मतलब होता है ऐसा शासन जहां अव्यवस्था और भ्रष्टाचार हो। ठीक है। अभिमानी का अहंकार करने वाला और निराभिमानी अहंकार नहीं करने वाला। हयादार जिसमें लज्जा हो, बेहया जिसमें लज्जा ना हो। तो ये तो लगभग में मिल रहे हैं। ठीक है। और यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एसएससी का क्वेश्चन है। मैं इसमें थोड़ा सा वही मैं कह रहा था कि दोनों चीजों में अलग अलग है। सुशासन का मतलब है ऐसा शासन जहां अच्छी व्यवस्था और भ्रष्टाचार ना हो, बात एक ही है। इसमें कुशासन ऐसा शासन जहां अव्यवस्था और भ्रष्टाचार हो। ठीक है। तो यहां पर ये दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, यहां पर दोनों अलग अलग हो गए तो ठीक है। चलो, आज्ञ का क्या हो जाएगा? आज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा और आज्ञ का विज्ञ हो जाएगा और अनभिज्ञ का अभिज्ञ हो जाएगा। चलिए, कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। अगला, विलोम की दृष्टि से बेमेल को छांटिए। आर्य का अनार्य हो जाएगा, उर्वर का अनुर्वर, ऐच्छिक का अनिवार्य, खल का दुर्जन। तो जो आर्य है इसका अनार्य यहां पर हो जाएगा, उर्वर का अनुर्वर नहीं होगा। उर्वर का जो होगा वो यहां पर ऊसर हो जाएगा, ऊसर, उर्वर का ऊसर हो जाएगा। उर्वर मतलब जमीन जो उपजाऊ है और ऊसर जो जमीन उपजाऊ नहीं है, बाकी सारे ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित शब्द पहचानिए। तो यहां पर बद का नेक है, दुष्चरित का निश्चरित नहीं होगा, दुष्चरित का सच्चरित होगा। ठीक है। अगला, सन्यासी का विलोम क्या होगा? सन्यासी का विलोम यहां पर गृहस्थ हो जाएगा। सन्यासी का गृहस्थ हो जाएगा। सन्यासी का अर्थ है वह जो सन्यास ले चुका है। गृहस्थ का मतलब होता है गृहवासी। सन्यासी का गृहस्थ। सन्यासी के पर्यायवाची होते हैं वैरागी, संत, यति या अवधूत। अन्य विकल्प में देखें हम लोग, संतापी का अर्थ होता है संताप देने वाला। संताप यानी ताप का विलोम है शीतलता। ठीक है। विरक्त जो है सन्यासी का ही एक पर्यायवाची है। कुछ अन्य हम लोग विलोम शब्द के उदाहरण देख लेते हैं। बहिरंग का विलोम अतरंग, वित्तल का अतल, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, उत्थान का पतन, अधोगामी का ऊर्ध्वगामी, उर्वर का अनुर्वर, अतरंग का बहिरंग, केंद्रित का विकेंद्रित, अवर का प्रवर, कृष्ण का शुक्ल, आकर्षण का विकर्षण, ग्राम का विशिष्ट, ग्रास का मोक्ष, एकांकी का सर्वांगीण, एकांकी का यहां पर आपका क्या हो जाएगा? सर्वांगीण, कुकृति का सुकृति, आदान का प्रदान, उपसर्ग का परसर्ग, दाता का शूम, प्रमुख का गौड़ और योग का वियोग। ये कुछ विलोम शब्द हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना। अगला, निम्न विलोम युग्मों में से सही विकल्प पहचानिए। शुष्क मलिन, रक्षक रक्षार्थी, ज्ञानी पंडित, शोक हर्ष। सही विलोम शब्द कौन सा है? तो अगर हम लोग देखें, शोक का यहां पर हर्ष एकदम ठीक है। शुष्क का विलोम मलिन नहीं होगा, शुष्क का विलोम आर्द्र होगा, या आप अभी पढ़ चुके हो। रक्षक का जो है वो भक्षक होगा, रक्षक का भक्षक हो जाएगा। ज्ञानी का पंडित नहीं होगा, ज्ञानी का मूर्ख हो जाएगा। शुष्क शोक का हर्ष, ये सही है, तो आंसर डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, रिक्त का विलोम पहचाने। रिक्त का अधूरा नहीं, अधूरा का पूरा हो जाएगा। अतिरिक्त नहीं, इसके अतिरिक्त अलावा नहीं हो पाएगा। रिक्त यानी खाली और पूर्ण मतलब भरा हुआ, अपूर्ण का पूर्ण हो जाए तो इसका आंसर सी हो जाएगा। रिक्त का मतलब है पूर्ण, एक दूसरे के विलोम शब्द है। रिक्त का अर्थ है खाली, शून्य, पूर्ण पूरी तरह से भरा हुआ। अधूरा का पूरा, अतिरिक्त का अनरिक्त मतलब, और अपूर्ण का संपूर्ण हो जाएगा, या पूर्ण भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुटिल का विलोम क्या हो जाएगा? तो कुटिल का यहां पर मृदु, कोमल, मधुर या फिर आपका सरल। तो कुटिल का बहुत सारे लोग इसमें यहां पर मधुर लगा देते हैं या तो कोमल लगा देते हैं, जबकि आंसर डी होगा, सरल होगा। कुटिल का अर्थ होता है चालबाज, की तरह कितना कुटिल बुद्धि वाला आदमी है ये, कहते हैं ना। वही सरल का मतलब होता है सीधा साधा। मृदु का अर्थ होता है कोमल या मुलायम, और मृदु का विलोम हो जाएगा कटु, है ना। कोमल का अर्थ होता है मुलायम और कोमल का विलोम हो जाएगा कठोर।
ठीक है। मधुर का अर्थ होता है मीठा और इसका विलोम हो जाएगा कटु या फिर कर्कश। अगला, दिए गए विलोम शब्द का चयन करें। प्रचुर, प्रचुर का विलोम इसमें क्या हो जाएगा? प्रचुर का विलोम यहाँ पर अप्रचुर हो जाएगा। प्रचुर का देखिए अगर हम लोग ध्यान से तो यहाँ पर और भी हम लोग पर्यायवाची देख सकते हैं। प्रचुर का अधिक हो जाता है, पर्याप्त हो जाता है, विपुल हो जाता है, भरा पूरा हो जाता है या पूर्ण हो जाता है। और अप्रचुर में कम, थोड़ा, न्यून, कुछ, तुच्छ या किंचित हो जाता है। प्रचलित की अगर हम लोग बात करें, इसका अर्थ होता है उपयोग, व्यवहार आदि में लाया हुआ। इसका विलोम शब्द हो जाता है अप्रचलित, अर्थ जिसका चलन या व्यवहार न हो। और प्रचारित का हो जाता है अर्थ प्रचार किया हुआ, फैलाया हुआ। विलोम शब्द अप्रचारित, अर्थ जिसका प्रचार न किया गया हो, ना हो या न हुआ हो। अगला देखिएगा, लिप्त। लिप्त का विलोम चुनना है। निर्लिप्त, विलुप्त, अलिप्त या विलिप्त। तो लिप्त का विलोम यहां पर आपका निर्लिप्त हो जाएगा। लिप्त किसी कार्य में डूबा हुआ, रमा हुआ, लीन। और निर्लिप्त का मतलब होता है लगाव न रखने वाला, संबंध विहीन या अलिप्त। ठीक है, तो यहां पर आपके विलोम शब्द काफी हो जाएंगे जो आपके पेपर में आपको मिलेंगे, यही इसी वीडियो से मिलेंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, बस आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। विलुप्त की बात करें, जिसका अस्तित्व विलीन हो गया हो, गायब हो गया हो, अदृश्य हो गया हो। और विलिप्त का मतलब होता है उखड़ा, खुदा हुआ या लिपा हुआ। यहां पर ही समझिएगा कुछ महत्वपूर्ण विलोम। उन्नत का अवनत, भिज्ञ का अनभिज्ञ, सधर्म का अधर्म, अनाहूत का आहूत, बहिरंग का अतिरंग, शाश्वत क्षणिक, प्राचीन का अवाचीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निरालंब का अवालंब, ये भी अवलंब बहुत इंपॉर्टेंट है। उपकार का अपकार, ये भी बहुत। उपकार का बहुत लोग अनुपकार विलोम लगा देते हैं, तो जो कि गलत हो जाता है, जबकि उपकार का अपकार होगा जो कि सही है, ये लगाना चाहिए। तो इस चक्कर में एग्जामिनर बस यही फंसा देता है। अतुकांत का तुकांत। आगे, कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? भूगोल, खगोल, अनुराग विराग, जय पराजय, शुभ अनिष्ट। भूगोल का खलोप सही है, अनुराग विराग सही है, जय पराजय सही है। शुभ का अनिष्ट नहीं होगा, शुभ का जो है अशुभ हो जाएगा, यह इसका सही है। तो आंसर इसका डी हो जाता है। दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताएं। ऐहिक, ऐहिक का नैसर्गिक, सात्विक, पारलौकिक। तो ऐहिक का पारलौकिक हो जाएगा। ठीक है, ऐहिक का मतलब होता है इस लोक से संबंध रखने वाला। लौकिक जो लौकिकता से परे हो, यानी इस लोक का ना हो, दूसरे लोक का हो, लौकिकता से परे हो। नैसर्गिक का कृत्रिम होता है, नैसर्गिक बहुत पुराना, कृत्रिम यानी मानव के द्वारा निर्मित जो अभी बना हो। सात्विक का तामसिक, सात्विक कहते हैं सात्विक भोजन करना चाहिए, जो सादा भोजन करते हो, जो सादा विचार रखते हो, जिनका दिमाग सादा रहता हो, सीधे रहते हो, सरल। तामसिक जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आती हो, बहुत गर्म तामसिक भोजन खाते हो, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इन सब चीजों का सेवन करते हो। अलौकिक का होता है लौकिक। अलौकिक मतलब लौकिक, जैसे अलौकिक का मतलब हो गया जो इस लोक का नहीं है, लौकिक जो इस लोक का, इस तरीके से। परकिया, परकिया में आपको क्या करना है? विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें, विलोम शब्द बताना है। परकिया, स्वकीय, क्रिया, नायिका या नायिका। तो देखो यहां पर प्रक्रिया का क्या हो जाएगा? यहां पर स्वकीय हो जाएगा, नायिका हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा या नायक हो जाएगा। स्वकीय के पर्यायवाची शब्द होते हैं अपना मित्र, अपना, अपनी। तो स्वकीय में कई बार यहां पर लिख देता है अपनी पत्नी के लिए एक शब्द बताओ, तभी भी आपका स्वकीय ही आएगा। और परकीया का मतलब हो जाता है यहां पर पराया, पराया। तो अपनी विवाहिता स्त्री, देखो यहां पर लिखा भी, मैंने यहां पर बताया भी लेकिन यहां पर लिखा भी है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अपनी विवाहिता स्त्री, पत्नी या फिर अपना मित्र भी अगर लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है। विलोम शब्द को आपको क्या करना है? मिलान करना है। तो अभी आराम से कर लेते हैं। उर्वर अगर कोई जमीन है तो उसका क्या हो जाएगा? अगर कोई जमीन क्या है उर्वर, तो उसका ऊसर हो जाएगा। बंजर कोई जमीन है तो बंजर का उपजाऊ हो जाएगा। गरिमा का लघिमा हो जाएगा। आग्रह का दुराग्रह हो जाएगा। यानी कि यहां पर आपका जो हो जाएगा 1 2, यहां पर क्या हो जाएगा? 1 2 4 3। तो 1 2 4 3 आंसर सी सही हो जाएगा। 1 2 4 3 इसका सही उत्तर हो जाता है। अगला, जो मापा न जा सके उसे क्या कहेंगे? जो मापा ना जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे? बहुत मस्त और अच्छा प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मापा ना जा सके उसे हम लोग अपरिमेय कहेंगे। आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर बी। जो मापा ना जा सके उसे हम लोग अपरिमेय कहेंगे। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसे अप्रमेय। तो जो मापा ना जा सके ना उसे अप्रमेय, अप्रमेय नहीं कहेंगे। यहां पर बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, इससे बचना है। अपरिमेय जो मापा ना जा सके। अग्रगण्य, इसका मतलब होता है जिसकी गिनती सबसे पहले की जाए।
और अनवगत का मतलब होता है जो जो ना जाना हुआ हो उसे हम लोग अनवगत कहते हैं। अवगत नहीं है, कहते हैं कि हम आपसे अवगत नहीं है, अवगत कराओ। जो जाना ना हुआ गया हो वो अनवगत। अगला, कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण है? सबसे ज्यादा गलती जो एसएससी जीडी में मैंने देखा है बच्चों से होती है, विशेषण वाले टॉपिक से होती है। आज नहीं होगी, अब यहां से सीख भी पाओगे। भाषण के लिए इसमें कौन सा हम लोग विशेषण शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? देखो भाई, कड़कड़ाती, तेजस्वी, ओजस्वी या तेज। उसने कड़कड़ाती भाषण दिए, उसने तेजस्वी भाषण दिए, उसने ओजस्वी, तो यहां पर ठीक है। उस नेता ने प्रभावशाली भाषण दिए, और प्रभावशाली शब्द जो है वो ओजस्वी के लिए प्रयोग किया गया है। ओजस्वी का अर्थ होता है शक्तिशाली या प्रभावशाली। तो इसी तरीके से लिखा गया है कि उस नेता ने प्रभावशाली, तो इसी का तो मतलब है ना ओजस्वी, ओजस्वी प्रभावशाली भाषण दिए। भाषण का अर्थ होता है कथन, ठीक है। आगे देखिए, कड़कड़ाती का मतलब होता है जोरदार। उदाहरण, आज बहुत कड़ाके की ठंड है। तेजस्वी का अर्थ होता है तेज वाला, प्रतापी। उदाहरण, राम एक तेजस्वी बालक है। तेज का बहुत अर्थ होता है चमक, द्रुतगामी और तीक्ष्ण धार वाला। उदाहरण, उसकी आंखें तेज चमक रही थी। श्याम बहुत तेज दौड़ता है, उसकी तलवार में बहुत तेज है। तो इसको आई थिंक आप समझ पाएंगे। अभी और भी चीजें आगे देखोगे तो विशेषण को अच्छे से समझ पाओगे। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? जंघा, जीभ, जटा, ज्ञान। यहां पर बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि सर इसका पेपर कब होगा, इसकी जो वैकेंसी कब आएंगी, ये सारा कुछ। तो बेटा ये तो इसकी डेट गवर्नमेंट ने दे दी है, इस पर मैंने एक वीडियो भी बना दी है। आप मेरे एसएससी वाले वीडियो में जाके चेक करोगे तो वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी। सबसे बड़ी चीज है, इस बार एसएससी जीडी इतना खास क्यों है? सबसे बड़ी बात क्या है, इस बार एसएससी इतना खास क्यों है, वो मैं आपके कुछ पॉइंट यहां पर डिस्कस करता हूं। 1 मिनट लगेगा, उसको आप लोग समझिएगा। एसएससी इस बार खास क्यों है? क्योंकि इस बार एसएससी की बहुत बेहतरीन वैकेंसी आ रही है। 2024 में इलेक्शन है और इस बार वैकेंसी बहुत आ रही है। अभी तो गवर्नमेंट का कहना है लगभग 84,000, पर हम 84,000 न मान के हम लोग 60,000 मानते हैं। तब भी अपने आप में बहुत बड़ा पद होता है, अपने आप में बहुत बड़ी संख्या होती है। और एसएससी जीडी पिछले 3 साल से लगातार भर्ती करा रही। देखो, जैसे कि कोविड में नहीं हुई, लेकिन 21 में हुई, 22 में हुई, 23 में हुई, 19 में हुई, 18 में हुई, ठीक है। तो लगातार भर्ती हो रही है, इसलिए एसएससी जीडी का जो कंपटीशन है वो इतना ज्यादा नहीं होगा। आप लोग आराम से इसको कर सकते हो। एसएससी जीडी का जो कंपटीशन है इतना ज्यादा नहीं होगा। हालांकि इसमें फॉर्म 10th पास बच्चा भर सकता है, इसलिए सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। इस बार बहुत खास है, सबसे खास है। आपको इस बार फोड़ देना है एसएससी जीडी। आपको मैं यहां पर हेल्प करने वाला हूं हिंदी के लिए और जीएस के लिए। आपको रीजनिंग में कुछ नहीं करना है। रीजनिंग के आपको डेली 2 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं और कुछ नहीं करना है। रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, डेली 2 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, आपका काम हो जाएगा। 2, एक सुबह प्रैक्टिस सेट लगाना है, एक शाम में प्रैक्टिस सेट लगाना है। मैथ के लिए आपको बेस पे काम करना है और डेली 1 प्रैक्टिस सेट लगाना है। बेस कंप्लीट हो जाए तो 1 और प्रैक्टिस सेट लगाना है। 3 महीने में एसएससी जीडी जैसे एग्जाम को बड़े आराम से निकाला जा सकता है। बस उसकी स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए और सही तरीके का आपको कंटेंट मिलना चाहिए। तो वो मैं आपकी बहुत मदद करूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि एसएससी जीडी में मैं आज से नहीं हूं, मैं लगातार 3-4 साल की से पढ़ा रहा हूँ। 3-4 भर्ती मैंने एसएससी की कंप्लीट कराई है। हजारों बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। देखो, ये 3 साल पहले की वीडियो है, 2 लाख लोगों ने देखी। 2 साल पहले की वीडियो है, ये 1 साल पहले की वीडियो है, ये 2 साल पहले की वीडियो है। तो इसमें बहुत बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं, ठीक है। हालांकि मैं जहां पढ़ाता था मैं वहां नहीं पढ़ा रहा हूं। अब मैं अपना चैनल ये खोला है, मैंने यहां पर पढ़ा रहा हूं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे इश्यूज थे। कुछ मुझे फ्री में करने नहीं दिया जाता था, तो मजबूरी थी मेरे सामने। मैं करता तो क्या करता, मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा था। मैं अब यहां पर आप लोगों की मदद करूंगा। अभी आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? यहां पर हम लोग देखते हैं, जंघा, जीभ, जटा, ज्ञान। तो यहां पर तद्भव शब्द पूछ रहा है भैया। जंघा, आप लोग सभी लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि जीभ का जिह्वा होता है। तो खत्म हो गई बात, आंसर भी हो गया, आगे बढ़ो। जंघा का जांग होता है, ये तद्भव लिखा है। जटा जड़ तद्भव है। ज्ञान का जान, ये तद्भव। जो जा है ना वो ज्ञा में बदल जाती है, यह याद रखो। बाकी ये तीनों जो है आपके यहाँ पर तत्सम है, ये तीनों तत्सम है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, जिसकी तुलना न की जा सके, जिसकी तुलना न की जा सके उसके लिए क्या होगा? जिसकी तुलना न की जा सके उसके लिए क्या होगा?
जिसकी तुलना न की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अनमनस्क, अनुपम, तुलनीय या अतुलनीय। तुलना न की, आ माने नहीं और तुलना न की जा सके तो हो गया ना बात खत्म। तुलना नहीं की जा सके तो आ माने नहीं, तुलना तुलनीय, अतुलनीय। कितना आसान है, आंसर डी हो जाएगा। जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय होगा। दया करने वाला दयालु, बर्तन बनाने वाला ठठेरा, मांस खाने वाला मांसाहारी, पढ़ने वाला पाठक, जिसका जी कहीं ना लगता हो, अन्य मनस्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन पूछेंगे इस तरीके के, तो आप लोगों को अच्छे से समझना है। जिसकी बराबरी का और कोई ना हो, अनुपम मतलब अद्वितीय, जिसके उसके जैसा कोई ना हो, उसके समान कोई ना हो, अनुपम सबसे अलग हो। तुलना किए जाने योग्य तुलनीय, तुलना किए जाने योग्य जो होता है वह तुलनीय होता है। आगे देखिएगा, प्रागैतिहासिक शब्द निम्न में से वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिस इतिहास के प्रमाण हो अति प्राचीन इतिहास से संबंधित, लिपिबद्ध इतिहास या ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय। प्राग ऐतिहासिक का मतलब होता है प्री हिस्टोरिक टाइम। प्री यानी इतिहास का मतलब क्या है? इतिहास जो हमारे समय को बता रहा है। लेकिन प्री जो है वो हम उस इतिहास की बात करें जिसके समय का हमें ज्ञान नहीं है कि कब ये सब हुआ था, है ना। जैसे ईसा पूर्व की पहले की अगर हम लोग बात करें तो हमें समय का पता नहीं है, हम लोग लगभग में बताते हैं 5000 साल पहले, लगभग 8000 साल पहले, कंफर्म नहीं। तो ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय, जहां से हमें इतिहास का समय ज्ञात है उससे पूर्व के समय को हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, प्री हिस्टोरिक टाइम कहते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है इनमें से? कौन सा शब्द इनमें से शुद्ध नहीं है? तो आप सभी लोगों को पता है, आकांक्षा शुद्ध है, उपलक्ष्य शुद्ध है, निरीह शुद्ध नहीं है। निरीह, यहां पर निरीह लिखा है, सबसे ज्यादा गलत करते हैं बच्चे शुद्ध अशुद्ध में। यहां पर निरीह लिखा है जबकि निरीह होगा, यहां पर बड़ी ई लगेगी, निरीह होगा। निरीह शब्द नहीं सही, शुद्ध नहीं है। निरीह जो है इसका अर्थ होता है सीधा साधा, सीधा साधा वाक्य। हमें निरीह के ऊपर वार नहीं करना चाहिए। निरीह मतलब सीधे साधे व्यक्ति के ऊपर वार नहीं करना चाहिए, तो निरीह का मतलब सीधा साधा होता है। कृतघ्न का कृतघ्नी, यहां पर ये शुद्ध लिखे ये अशुद्ध। तलाशी का तलाशी, तो यहां पर कई बार तलाशी जो है बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ऐसे गलत है, ऐसे लिखा जाएगा ये वाला। मेहनत या मेनहत लिख गया तो आप लोग समझ सकते हो, इसमें आप लोग धीरे धीरे चीजें क्लियर कर पाओगे। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? कपि, कोयल, पंडित, पवन, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो जो कोयल है ना वह शब्द क्या है इसमें से तद्भव है, तो कोयल का क्या होगा? कोकिल होगा शब्द, कोकिल। कपि शब्द तत्सम शब्द जिसका अर्थ होता है बंदर या फिर बंदर या मरकट, मरकट बंदर का परायचित होता है। पंडित सही शब्द है, तत्सम है, इसका तद्भव पांडे पंडा हो जाता है, पवन का पवन हो जाता है। आगे बढ़िएगा, क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण इनमें से कौन सा होगा? जो क्रमवाचक होता है, जैसे क्रम से नहीं कहते यार इक्रम से चलो, तो क्रम से पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, इस तरीके से हम क्रम से चल रहे हैं ना। जैसे इतने लड़के बैठे हैं तो मैं बोलूं हाँ भाई पहला लड़का आओ, हाँ भाई तीसरा लड़का आओ, चलो चौथा लड़का आओ, है ना, चलो छठवां नंबर किसका है, इस तो हम क्रम से चल रहे हैं ना। इसका मतलब होता है दूसरा, दोनों, दूना, दो, तो दोनों का मतलब हो गया कि दोनों लोग आओ, तो एक ग्रुप में हो गया, तो दूसरा लड़का आओ यानी कि दूसरा व्यक्ति आए, तो यहां पर क्रम से हो गया। अब देखिए इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या की क्रमशः गणना या बोध करने वाले शब्दों को हम लोग क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला, तीसरा, सातवां बता ही चुका हूं। उदाहरण, अनीस पहला विद्यार्थी जो हमारी स्कूल में से राष्ट्रीय स्तर पर भाषण प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। दोनों क्या है? तो दोनों में से प्रत्येक, तो प्रत्येक बोधक हो गया। दूना मतलब दो गुना, आवृत्ति बोधक हो गया। दो की संख्या या एक से अधिक, तो ये संख्यावाचक हो गया। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन, दाल में ज्यादा नमक पड़ गया, कौन सा विशेषण है? परिमाण। देखो मैं आपको परिमाण के बारे में पहले दो चीजें बता देता हूं। इसे हम लोग माप सकते हैं, इसे हम लोग तौल सकते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, हम इससे इसके परिमाण का पता लगा सकते हैं, पर हम इसे किसी भी प्रकार से गिन नहीं सकते, तो हम लोग इसके परिमाण का पता नहीं लगा पा रहे। तो इसका मतलब दाल में ज्यादा नमक है, तो जाहिर सी बात है हम लोग इसके परिमाण का पता लगा पा रहे हैं लेकिन गिन नहीं पा रहे हैं कि कितना नमक है, तो परिमाणवाचक हो गया, है ना। नमक को गिन नहीं सकते, ज्यादा नमक है, नहीं गिन पाएंगे, कितना है, 100 ग्राम ज्यादा है, 50 ग्राम ज्यादा है,
थोड़ा ज्यादा है तो परिमाण में आ जाएगा। सारनामिक विशेषण जो सरनाम से होता है यह है वह। गुणवाचक जहां पर किसी गुण की विशेषता बताई जाए, संख्यावाचक जहां पर संख्या की विशेषता बताई जाए। परिमाण ऐसे शब्द जो हमें किसी संज्ञा सरनाम के नाप तौल या मात्रा का बोध कराएं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 किलो चीनी, 4 किलो तेल, थोड़े फल आदि, है ना। उदाहरण मेरे लिए थोड़े फल लेकर आओ। ये अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अग्नि शब्द का इसमें से अग्र बहुत बच्चे देखो बी पे लगा है, बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। अग्र का पावक होगा आग, अग्नि, पावक, अनल, दहन, दव, हुतासन, रोहितासु, ऊष्मा, ताप, तपन, जलन, वैश्वानर, सूची, ज्वाला, आग, अग्नि। अनल भी होता है, दहन भी होता है। विद्युत तो विद्युत का पर्यायवाची हो गया। अंधेरा अंधकार हो गया। तो अब यहां पर अन्य पर्यायवाची भी मैंने लिख रखे, उनको भी आप लोग देखिएगा। जैसे अग्र का पर्यायवाची, तो अग्र के सभी पर्यायवाची शब्द देखो आगा, अग्रभाग, सिरा। अग्र मतलब आगे वाला, तो आगा हो गया अग्रभाग यानी आगे का भाग। सिरा, सिरा तो आगे ही होता है। नोक भी आगे होता है, श्रेष्ठ भी आगे रहता है, उत्तम भी आगे रहता है, जो प्रधान होता है वो आगे रहता है, प्रमुख आगे होता है, मुख्य आगे होता है, अगला सबसे आगे रहता है, आगामी। याद हो जाएंगे। विद्युत देखो बेटा चंचला याद रखना, सौदामिनी विद्युत का पर्यायवाची सौदामिनी, चंचला, बिजली, घनप्रिया। पहले 4-4 पेयर में याद करते हैं। चंचला, सौदामिनी, बिजली, घनप्रिया। चंचला, सौदामिनी, बिजली, घनप्रिया। इंद्र, वज्र, चपला, दामिनी, तड़ित, ताड़ित। देखो कहते हैं ना चप्पल पहन के बिजली का कोई काम चप्पल पहन के करना चाहिए वरना अर्थिंग पकड़ लेता है ना, तो करंट मार देता है। तो यहां से आप कर लेना चपला, है ना। तड़ित मतलब बहुत तड़कती है, ऐसे याद कर लेना। दामिनी नाम की लड़की, दामिनी भी बिजली का पर्यायवाची कि दामिनी नाम की लड़की एकदम बिजली की जैसी तेज है। घन प्रिया, घन की प्रिया, घन माने बादल, घन माने क्या हो गया आपका बादल, और प्रिय यानी बादलों की प्रिय, तो घन प्रिया याद हो जाएगा। बिजली तो है ही है। सौदामिनी, सौदामिनी भी आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा चंचला, बहुत चंचल है, ठीक है। आगे अंधेरा, बहुत आती एकदम चली जाती इस तरीके से। अंधेरा का पर्यायवाची अंधकार होता है, तम होता है, तिमिर होता है, तमस होता है, तमिस्त्र होता है और अंधियारा होता है। इसकी पीडीएफ दे दूंगा तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। आप सभी लोग स्मार्ट सारथी ऐप नीचे है, उसको डाउनलोड करके फ्री पीडीएफ आप पा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्सक्राइब कर लेना चैनल। आपको ये पहली वीडियो है, मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पर लेकर आया हूं। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो एसएससी जीडी के लिए एकदम भरमार बेहतरीन शानदार कंटेंट का लगा दूंगा। बेहतरीन क्लासेस आप लोगों के लिए चालू हो जाएंगी और बेहतरीन जीके के कंटेंट। अभी तो जीके का कंटेंट आपने मेरा नहीं देखा है, अद्भुत, बिल्कुल अकल्पनीय होता है। बच्चे कहते हैं सर डिट्टो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और इसमें हिंदी में तो बच्चा जो भी, जैसे अभी सीआईएसएफ का पेपर हुआ था, 25 में 25 बना करके आया है। 25 में 25। आप लोगों को यकीन नहीं है तो मैं दिखा देता हूं। कई सारे बच्चे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करता हूं, बच्चे कमेंट करते हैं, बहुत सारे बच्चे कि सर मैंने आपसे यहां पर हिंदी पढ़ी थी तो वहां फिर मेरा उससे सिलेक्शन हुआ है। मैंने यहां पर आपका यूपीएसआई में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए। मैं आपको 1 मिनट 1 सेकंड लगेगा, मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप सभी लोग क्या है ना उससे चीजें एकदम क्लियर कर पाओ कि हाँ शानदार तरीके के साथ में सर मेहनत करके पढ़ाया है सर ने। हालांकि वो मैंने इस चैनल पे नहीं कराया, अभी इतने सब्सक्राइबर हैं। आप सभी लोग यहाँ पर क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि यूट्यूब से बहुत पैसा आ जाता है, तो आप देख लो कितने हैं, $2 है, 160 रुपए है लगभग में। तो ये कोई पैसा से यूट्यूब पर का पैसे के लिए हम लोग काम नहीं करते हैं। हमारा जो है पढ़ाना है, पैशन है एक, तो हम लोग पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। अभी देखो हमने सीआईएसएफ की एक वीडियो अपलोड की थी, इसकी मैं आपको कमेंट दिखाता हूं, अगर आपको दिख पाएगी तो। कमेंट में यहां पर देखो एक बच्चा है, यहां पर कह रहा है सर मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। ये देखो यहां पर लिख रहा है आदर्श पांडे करके, सर मेरा पेपर बहुत अच्छा है। मैंने कहा, मैंने यहाँ पर कमेंट का रिप्लाई भी किया है, तुरंत रिप्लाई करता हूँ, आप लोग पढ़ा करो। सर मैं हिंदी पढ़ना आपसे ही स्टार्ट किया था एग्जामपुर से, जब मैं पहले एग्जामपुर में पढ़ाता था, और आज भी तभी जाके मेरा 25 में 25 हिंदी में आया है। ये कम बड़ी बात नहीं बच्चों को कहना, 25 में 25 बच्चों का यहां पर आना ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो आप लोग समझ सकते हो कि यहां पर मैं मेहनत करता हूं, बेहतरीन कंटेंट देता हूं, इसलिए बच्चे अच्छा नंबर लेके आ पाते हैं। अगर आप इस बच्चे को सुनोगे तो ये देखो, ये बच्चा एक हितेश राज है, यहां पर ये इसने जो है ये यूपीएसआई में सेलेक्ट हुआ है। मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट रुको, इस ऐड को हम लोग खत्म होने देते हैं, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। ये यूपीएसआई में सेलेक्ट हुआ है और देखो बच्चा क्या कह रहा है, इसको समझो पहले आप लोग, इसको समझो। पासवान यूपीएसआई 2021 बैच का चयनित एक अभ्यर्थी हूँ। मैं यूपी के देवरिया जिले से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले मैं प्रदीप सर, नितिन सर और पुलकित सर को और सभी गुरुजनों को दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी वजह से मैं आज इस मुकाम को हासिल कर पाया हूँ।
ऐसा है दोस्तों, मेरे साथ बैच में नितिन सर भी थे, पुलकित सर भी थे, मैं भी था, तो इसलिए वो बच्चा, क्योंकि मुझसे हिंदी पढ़ी थी, जीएसपी पढ़ी थी, पॉलिटी नितिन सर से पढ़ी थी, रीजनिंग पुलकित सर से पढ़ी थी, तो वो बता रहे हैं कि मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं तो इन शिक्षकों की वजह से, जो मैंने यूट्यूब पर चीजें कराई, बहुत अच्छे तरीके के साथ में कंटेंट लेकर के आया, उसके लिए बच्चा कह रहा है। ठीक है, देख सकते हो आप लोग। बाकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती आने वाली, यूपीएसआई की आने वाली है, आप देख सकते हो। अगर आपको आवाज नहीं आ रही होगी तो यहाँ पर जो है ये बच्चा यहाँ पर बोल रहा है, देखो ये मेरा नाम लिखा है, इसलिए मैंने ये वीडियो भी अपलोड कर दी थी यहाँ पर, है ना। तो मतलब यही सब चीजें हैं यार, बहुत मेहनत की चीजें हैं, जो मेहनत से ही स्टूडेंट का प्यार बनता है ना, वो अलग लेवल का होता है। तो मैं इसलिए बस मेहनत करता हूँ, आप सभी लोग बस सपोर्ट अपना बनाए रखो, और इस चैनल को हम लोग बढ़िया करेंगे, और फ्री में सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से हम लोग, मेरा पैशन है स्टडी, पढ़ाना मेरा पैशन है, पढ़ना मेरा पैशन है। मतलब मैं जब तक, अब मेरे कभी मैं दिखाऊंगा आपको अपनी बुक्स वगैरह, तो आप देखोगे कि मेरी रूम में कुछ सामान मिलेगा नहीं, बुक ज्यादा मिलती रहेंगी। चलो अब बातचीत ज्यादा हो गई, चल मुझे लग रहा है कि चलो स्टार्ट करते फटाफट से वापस। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ तक कर चुके थे, हम लोग आगे। निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द इनमें से नहीं है? कौन सा तद्भव शब्द इनमें से नहीं है? किया मोर 14, ग्राम जो है वो तद्भव शब्द नहीं, ग्राम का गांव हो जाएगा तब तद्भव हो जाएगा। ग्राम एक तत्सम शब्द है, ठीक है। किया मोर 14 ये तद्भव शब्द है। मोर का तत्सम रूप मयूर होता है, और 14 का जो है ये चतुर्दश होता है, ठीक है। किया जो है गलत लिखा है, यहाँ पर क्रिया होता या तो सही रहता, तो यहाँ पर क्रिया लिख सकते हो आप लोग, तो नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मयूर या चतुर्दश। आराम से आगे। अष्टादश पुराण है, इस वाक्य में अष्टादश किस प्रकार का विशेषण है? सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। तो अष्टादश जो है, अष्टा यानी अष्टादश का मतलब होता है 18। पुराण कितने हैं? पुराण 18 है ना, तो उसी की तो बात कर रहा है। पुराण का मतलब है पुराण 18 है। पुराण कितने? 18। तो यहां पर संख्यावाचक हो गया। संख्यावाचक के विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण हम लोग देखते हैं यहां पर, जैसे हमें प्रतिदिन 1 सेब खाना चाहिए, हमें प्रतिदिन 1 सेब खाना चाहिए, राधा ने मुझे कुछ रुपए दिए। यह जो है संख्यावाचक तो है, पर यह अनिश्चित संख्यावाचक है। ये कैसा है? अनिश्चित संख्यावाचक। शंकर के पास 4 ऊंट हैं, सड़क पर बहुत से लोग, ये भी अनिश्चित संख्यावाचक है। आगे विकास के घर में 2 कमरे हैं, ये भी निश्चित संख्यावाचक है। तो संख्यावाचक 2 प्रकार से हो जाता है, एक निश्चित, एक अनिश्चित। आगे दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। स्वामी, स्वामी का विलोम क्या हो जाएगा? तो स्वामी का मतलब जो है स्वामी हो जाता है, जैसे कि जो ओनर हो जाता है, और उसका हो जाएगा सेवक, नौकर। स्वामी का मतलब हो गया यहाँ पर अधिकारी, मान लो ये नौकर हो गया, है ना। स्वामी का मालिक होता है और सेवक का दास होता है। सखा विलोम, सखा का शत्रु, मानव का दानव, और प्रभु का भृत्य होता है। आगे दिए गए समानार्थी शब्दों का चयन करें। दिए गए समानार्थी शब्दों का चयन करें। आंसू, आपको बताना है कि आंसू का सही विलोम क्या हो सकता है। तो आंसू का सही विलोम यहाँ पर अश्रु है। आंसू के अन्य पर्यायवाची चक्षुजल, यानी चक्षु माने आंख होता है, और आंखों से आंसू निकलते हैं तो जल निकलता है, तो चक्षुजल कहा जाता है। नेत्र नीर, नेत्र माने आंख होता है, नीर माने पानी होता है। नेत्र जल आंखों का जल, नयन जल आंखों का जल, अक्षु नीर आंखों का नीर, आंख पानी आंखों का पानी। तो ये तो बड़ा आसान हो गया। जुल्म के समानार्थी शब्द अत्याचार, दुर्व्यवहार, प्रताड़ना, आफत, शोषण। व्याधि का पर्यायवाची रोग, पीड़ा, बीमारी, रोग। नीर का पानी, जल, वारी, तोय, सलिल और अंबु। सलिल इसका बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची याद रखना। सलिल जो है वो कुछ लोग इसका पर्यायवाची कमल बता देते हैं, जबकि कमल जो है नहीं है। सलिल जो है वो जल का पर्यायवाची है, नीर का पर्यायवाची है। अगला, शुद्ध वाक्य छाटिए। ऑप्शन नंबर ए, कई रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई, इस समय आपका अवस्था 40 साल है, हम तो अवश्य ही आएंगे, मैं हल करने की तलाश में हूं। तो शुद्ध वाक्य छाटना है, तो इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, ये इसका शुद्ध वाक्य है। लेकिन कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई गलत है, इसमें दुरुक्ति संबंधी त्रुटि है। कई रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई, जबकि यहां पर रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ऐसा होना चाहिए। हम तो अवश्य ही आएंगे, इसमें भी दुरुक्ति संबंधी त्रुटि है। हम तो अवश्य भी लिख दिया और आए ही भी लिख दिया। हम तो अवश्य आएंगे, हम तो आएंगे ही आएंगे, इस तरीके से हो सकता था। तो अवश्य ही यहां पर हटाना चाहिए, हम तो अवश्य आएंगे, तो अवश्य लिख दिया है तो यहां पर ही की जरूरत नहीं है। मैं हल करने की तलाश में हूं,
शब्द ज्ञान संबंधित त्रुटि है। मैं हल करने की तलाश में हूं, मैं हल की तलाश में हूं, या मैं हल की तलाश में हूं, यहां पर ठीक रहेगा। हल करने की तलाश में नहीं हूं, या मैं हल के तलाश में, इस तरीके से सही रहेगा। अगला देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? दीपक, तिलक, तैल या फिर आपका दीठी। तो दीठी शब्द जो है इसमें तत्सम नहीं है। दीठी का क्या हो जाएगा? दृष्टि हो जाएगा। दृष्टि के सामान्य पर दृष्टि के सामान्य पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? अक्षी, आंख, लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग या विलोचन। दीपक का दिया, तिलक का टीका, तैल का तेल हो जाता है। कुछ इधर हमने तद्भव लिखे, इधर हमने तत्सम लिखे, उनको डिस्कस करते हैं जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूस का पौस हो जाता है, दिया का दीप, सुई का सूची, ये तत्सम लिखे हैं। गोबर का गोमय, ईख का इक्षु, धुआं का धूम्र हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंगत विलोमार्थी शब्द को चुनिए। असंगत विलोमार्थी शब्द को चुनिए। तो अल्पज्ञ, बहुज्ञ या फिर जटिल, सरल, ग्राह्य, त्याज्य। तो तीव्र का तरल हो जाएगा, यह असंगत है। ये क्या है? असंगत। तीव्र का क्या होता है? पहले तेज, तीक्ष्ण, अत्यधिक, अत्यंत होता है। विलोम शब्द इसका क्या हो जाएगा? मंद, अर्थ धीमा या सुस्त। तरल मतलब होता है बहने वाला पदार्थ, द्रव। विलोम शब्द इसका ठोस हो जाएगा। तो तीव्र का क्या हो जाएगा बेटा? तीव्र का मंद हो जाएगा ये, और तरल का क्या हो जाएगा? तरल का ठोस हो जाएगा। तो यही असंगत है, डी सही है, बाकी ठीक लिखे हैं, है ना। आगे आ जाइएगा। अगला, ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? तो ज्येष्ठ का विलोम यहां पर आपका जो हो जाता है वो यहां पर कनिष्ठ हो जाता है। ज्येष्ठ का मतलब होता है जेठा, बड़ा, अग्रज या प्रवर, और कनिष्ठ का अवर, वय या उम्र में छोटा, तुच्छ या हीन। इधर मैंने कुछ अन्य विलोम लिखे हैं। कृतज्ञ का कृतज्ञ, दुर्लभ का सुलभ, निरक्षर का साक्षर, और यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, नूतन का पुरातन, बंधन का मुक्ति, ठोस का तरल, यश का अपयश, सगुण का निर्गुण, मूक वाचाल, रुग्र स्वस्थ, रक्षक भक्षक, शुष्क आर्द्र, और क्षणिक का श्वसत। जिसे जाना न जा सके उसे क्या कहेंगे? बताएंगे आप सभी लोग। जिसे जाना ना जा सके अजानत कहेंगे? नहीं। अगम्य? नहीं। अज्ञेय? बिल्कुल सही। जिसे जाना ना जा सके उसे हम लोग अज्ञेय कहेंगे। जिस स्थान पर कोई ना जा सके उसे अगम्य, और जिसमें शक्ति ना हो वो हो जाएगा अशक्त। जिसमें अजानत बिल्कुल गलत शब्द लिखा है, अशक्त हो जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य, इसमें आपको बताना है क्या होगा। वृक्ष पर कौवा बोल रहा है? नहीं, बोल नहीं रहा है। जया एक बुद्धिमान बालिका है, सही। यहां पर एक मिनट, यहां पर क्या पूछ रहा है? अशुद्ध वाक्य का चयन, अच्छा ठीक है, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, ठीक है। जया एक बुद्धिमान बालिका, यहां पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जया एक बुद्धिमान बालिका गलत लिखा है। बुद्धिमान जो है यह लड़के के लिए प्रयोग किया जाएगा, यह पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा। ये किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा। लेकिन बुद्धिमती है ना, बुद्धिमती ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो यहां पर आंसर बी हो जाएगा। यहां पर बहुत कंफ्यूजन वाला सवाल था, बड़ा अच्छा सवाल था। हाथी पर हौदा रख दो, कुख्यात आतंकवादी मारा गया, ठीक लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, अंत विशेषण या विशेषण किसे कहते हैं? अंत विशेषण विशेषण हम लोग किसे कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं प्रविशेषण को। विशेषण की विशेषता बताने वाले को हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। अंतर विशेषण यानी अंतर यानी अंदर की विशेषता, है ना। जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण। और जो विशेषण की विशेषता को बतलाते हैं उन्हें हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। विशेष की विशेषता को बतलाएं वे प्रविशेषण हो जाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम लोग विशेषण कहते हैं। विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, या इसी को हम लोग संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। अगला, निम्न में से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा इनमें से नहीं है? तो गुणवाचक का इनमें से प्राचीन ये गुणवाचक है, नया ये गुणवाचक है, मध्यकालीन ये गुणवाचक है, तिगुना यह गुणवाचक नहीं है। तिगुना यह आपका गुणवाचक नहीं है। तिगुना का मतलब हो गया 3, है ना। तो मैंने आपको उसी समय बताया था संख्या में आ जाएगा, तो एक संख्यावाचक उदाहरण है। ये किसका है? संख्यावाचक का उदाहरण है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द समूह शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द समूह शुद्ध है? काया, तन, माथा, अल्प, न्यून या जरा। देखो कहते हैं ना कि बहुत अल्प है, अल्पायु है, न्यून बहुत न्यूनतम है, जरा सा दे दो खाना, है ना। तो ये सही है, शुद्ध है, बाकी शुद्ध नहीं है। जैसे काया, तन, माथा, देखो जैसे इसमें मैं आपको बताता हूं, गौरव का जो हो जाएगा मान हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा, महत्व हो जाएगा, बड़प्पन। अन्य परिचय में आपको कुछ बता रहा हूं, झंडा का
अब देखो यहां पर मैं आपको बताता हूं, संपत्ति, दौलत और सिक्का अलग हो जाएगा। स्थान, स्थल और दिल्ली, तो दिल्ली अलग हो जाएगा। काया, तन और यहां पर माथा अलग हो जाएगा। तो ये तीनों गलत हो गए, लेकिन इसमें भी सही है। आगे इसके पर्यायवाची कुछ, झंडा के पर्यायवाची यहां पर हम लोग देख रहे हैं, ध्वजा, केतु, पताका, निशान, हंस का चक्रांग, मानसौक, कलहंस, मराल, कारडम्ब, सरस्वती वाहन, इंद्राणी का, इंद्रवधु, मधवानी, सची, सतवारी और पोलोमी। आगे किस वाक्य के में विधेय विशेषण है? सुशीला बढ़िया काम करती है, क्या इसमें विधेय विशेषण है? सबसे पहले तो आपको पता करना पड़ेगा कि यहां पर विधेय विशेषण क्या होता है। विधेय सबसे पहले आपको जानना, जैसे मैं आपको यहां पर बताता हूं, मेहुल का घर आलीशान है, वाक्य में विधेय विशेषण है। जो मेहुल का घर है वो आलीशान है, घर जो है उसके घर की विशेषता को बहुत सुंदर रूप से, सुकृति रूप से बताया जा रहा है, वह विधेय विशेषण होता है। उपयुक्त वाक्य में विशेष से आलीशान संज्ञा घर के बाद प्रयुक्त होता है। जैसे मैं कहूं राम बहुत, इसमें विशेषण है कि राम बहुत अच्छा लड़का है या राम बहुत अच्छा खेलता है, ठीक है, इसमें विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। लेकिन गुणवाचक का भी विशेषण कौन? विधेय विशेषण। जैसे देखो पहले प्रयोग हो जाए, जैसे जो विशेष से संज्ञा और सर्वनाम आदि के बाद प्रयुक्त होते हैं वह विधेय विशेषण होते हैं। और ऐसे विशेषण विधेय विशेषण कहलाते हैं जिन विशेषणों को बहुत सुकृति रूप से, यानी एक जोर देकर कहा जाए कि यह बहुत आलीशान चीज है, यह बहुत अच्छा है, ये फल मीठे हैं, इस तरीके से, ये फल हैं लेकिन मीठे हैं तो विधेय हो गया, इस तरीके से, है ना। तो ध्यान से, सुशीला बढ़िया काम करती है, यहां पर ध्यान से देखिए विश्लेषण है, सुशीला बढ़िया काम करती, बढ़िया, पके फल का ही प्रयोग में लेना चाहिए, पके, सभी को नीली स्त्री चाहिए, नीली। लेकिन हम ध्यान से देखें कि इसमें विधेय विशेषण कौन सा है, तो मेहुल का घर आलीशान है। जो स्त्री विद्वान हो वो हम लोग क्या कहेंगे? जो स्त्री विद्वान हो उसको हम लोग कहेंगे विदुषी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? विदुषी, है ना। विद्वान पुरुष के लिए, विदुषी स्त्री के लिए। विजित, जिस पर विजय प्राप्त की गई हो वह विजित होता है। विज्ञ का विद्वान होता है। विदुर, वह पुरुष जिसकी पत्नी का देहांत हो गया हो, तो कई बार यहां कंफ्यूजन ना हो। किसी टूटी इमारत का बचा खुचा भाग भग्नावशेष कहा जाता है। जिसके दोनों ओर जल है, दो आब क्षेत्र। घास खाने वाला तृणभोजी, जो प्रकाश युक्त है, भास्वर। जिसकी खूब प्रतिष्ठा हो, लब्ध प्रतिष्ठ, जो बढ़ रहा हो, वर्धमान, जो भूख से व्याकुल हो, यहां पर क्षुधातुर हो जाएगा। आगे ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी कहलाता है। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी। किसी विकल्प में सही विलोम का चयन करें, तो यहां पर अनादर का निरादर, यहां पर सही विकल्प का चुनाव करना है तो गौरव का लाघव हो जाएगा। गौरव का अर्थ होता है बड़प्पन या गुरुता, लाघव का अर्थ होता है लघुता या कमी, है ना। अनादर निरादर यहां पर नहीं होगा। अनादर करना या निरादर करना बिल्कुल एकदम सेम है, यहां पर आदर हो जाएगा। ये एकदम सेम है भाई, किसी का अनादर कर रहे हो आप या फिर किसी का निरादर कर रहे हो। यहां पर लिखा है अनूठा, है ना। कहते ना तुम यार बहुत अनूठे व्यक्ति हो क्या, मतलब जिसको एक सिंगल दिखाया जा रहा है कि तुम क्या अनूठे हो, तुम्हारा कोई जोड़ नहीं, और सेम कह रहा है बेजोड़, तो ये तो गलत हो गया। यहां पर जोड़ होना चाहिए, अनूठा, बेजोड़ का जोड़ होना चाहिए, है ना। इशारा का सैन, ये भी गलत हो गया। इशारा करना या सैन करना, ये दोनों गलत हो गए। तो क्या रहेगा? गौरव का लाघव। शुद्ध वाक्य आपको यहां पर चुनना है। तो शुद्ध वाक्य की बात करें, मैं घर जाऊंगा, तुम तुम्हारा काम करो, यह हम हमारे धर्म का पालन करना चाहिए, गलत लिखे हैं ये तीनों। यहां पर भी तीनों गलत लिखे हैं वाक्य। यहां पर सही वाक्य है, यह वाकई एक गंभीर समस्या है। यह वाकई एक गंभीर समस्या है। यह वाक्य शुद्ध है। यह वाक्य शुद्ध है। अन्य वाक्यों में अनावश्यक संज्ञा पद की अशुद्धि है। जैसे मैं घर जाऊंगा, तो यहां पर मैं अपने घर जाऊंगा, अनावश्यक संज्ञा। भाई मैं घर जाऊंगा तो कंफर्म करो ना कि मैं तुम्हारे घर जाऊंगा, मैं अपने घर जाऊंगा, मैं उसके घर जाऊंगा। तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुम्हारा काम करो मतलब तुम्हारे के लिए तो गलत हो जाएगा। तुम अपना काम करो, यहां पर सही है। हम हमारे तो गलत हो गया। हम अपने धर्म का पालन करना चाहिए, मतलब हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। साग का तत्सम क्या होता है? साक होता है। बहुत आसान था। सब्जी फारसी शब्द है, भाजी देशज शब्द है। क्लियर है बात?
आगे यहां पर हम लोग ध्यान से देखें, अकथ का अकथ्य हो जाएगा। इधर हमने तद्भव शब्द लिखे हैं और इधर हमने तत्सम शब्द लिखे हैं, तो इधर हमारे तद्भव शब्द को तत्सम शब्द यहां से याद हो जाएंगे। और हर स्लाइड में हम लोग देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो अकथ का अकथ्य, अकाध्य अकाज का अकार्य, अकेला एकल होता है, क्यों का कि पुण्य होता है, खंडहर का खंडग्रह, एक खत्री का छत्री, नींबू का निम्बक और नीम का निम्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें कृपया याद कर लो, आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्षमा चाहता हूं, मुझे थोड़ा फीवर और कोल्ड हो रखा है जिसकी वजह से कुछ खांसी आ रही है, उसको कंट्रोल कर रहा हूं, तो प्लीज उसको इग्नोर करना है ना। अकथ का अकथ्य, अकाज का अकार्य, अकेला एकल, क्यों किम पुण्य, खंडहर खंडग्रह, खत्री क्षत्रिय, नींबू निम्बक, नीम निम्ब। आगे मत्सर शब्द का तत्भव रूप क्या होगा। यहां पर बच्चे गलती कर देते हैं, मत्सर वाले में गलती हो जाती है। मत्सर में मछली लगता है कि सही होगा, गलत, मच्छर होगा। मछली शब्द का तत्सम रूप मत्स्य होता है और मत्सर जो हो जाता है वह मच्छर का हो जाता है। मक्खी का मक्षिका और मीत जो है वो मित्र का हो जाता है। यहां पर फिर से हम लोग कुछ तत्सम और तद्भव करेंगे। अब देख रहे हो 20 लगभग जो है 20 तो नहीं, कम से कम 15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 2 4 6 8 इधर हो गए, 8 4 12 लगभग इधर हो गए, तो 12 से 15 क्वेश्चन हर स्लाइड में डिस्कस हो रहे हैं लगभग में अप्रॉक्स। अट्टालिका तत्सम शब्द है, अटारी का अटालिका होता है, उजला का उज्जवल। तो देखो बेटा बहुत लोग गलत कर देते हैं, उज्जवल इस तरीके से लिखा जाता है, बहुत लोग कैसे लिखते हैं ऐसे, उज्जवल। ये तो उज्जवल हो गया ना, उज्जवल उज्जवल होता है जबकि, तो गलत हो गया। यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है बेटा, ध्यान से इसको गलती नहीं करना। ठीक है, कपूत का कुपुत्र होता है, अंधेरा का अंधकार, सिलाई का शलाका, चांदनी का चंद्रिका, जीव का जिह्वा और तद्भव का तत्सम होता ही होता है। अगला, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है। वर्तनी की दृष्टि से यहां पर पूछ रहा है, किसकी, वर्तनी की दृष्टि से पूछ रहा है। ठीक है, यहां पर तद्भव तत्सम नहीं पूछ रहा है, वर्तनी की दृष्टि से। तो पूज्य होता है, सही। पूज्य क्या है, सही। देखो यहां पर लिखा है प्रतिकूल, तो ये छोटी लिखी है, गलत है, प्रतिकूल होता है। परिस्थिति लिखा है, जबकि परिस्थिति होता है, यहां पर परिस्थिति लिखा है, जबकि होता क्या है, परिस्थिति होता है। परीक्षण लिखा है, जबकि परीक्षण होता है, तो यहां पर ये हो जाएगा। अगला, अनुकूल का विलोम क्या होता है, बहुत आसान, प्रतिकूल होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जो इच्छा रुचि के समय के अनुरूप हो या उपयुक्त हो, और प्रतिकूल जो विपरीत हो। दुकूल का मतलब अर्थ होता है बढ़िया और महीन कपड़ा। विरोधी, इसका अर्थ क्या होता है, विपक्षी, शत्रु, वैरी, प्रतिस्पर्धा, झगड़ालू। विलोम शब्द समर्थक या अविरोधी, अर्थ जो समर्थन करता हो। अगला, मेघ शब्द का पर्यायवाची, तो यहां पर आप देखोगे हम लोग पर्यायवाची में कर रहे हैं 1 2 3 6 7 8 14 पर्यायवाची टोटल हम लोग यहां पर अच्छे से करेंगे। अब इनमें से कोई भी एक भी भिड़ जाएगा, हालांकि गारंटी है कि आपको इस क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, बिल्कुल सभी इसी क्लास से क्वेश्चन आएंगे। मैं करा ही इतना बेहतरीन तरीके से रहा हूं, कंटेंट इतना बेहतरीन। मेघ का पर्यायवाची घन हो जाएगा, मेघ के अन्य पर्यायवाची घन, जलधर, नीरद, जलद आदि। नीरज का जो पर्यायवाची है, नीरज जो है इसका ये कमल का फूल होता है, नीरज का पर्यायवाची हो जाता है सरोज, जलज, पुष्कर, वारिज, ये सब कमल के पर्यायवाची है। आगे हम लोग देखें तो आगे हम लोग यहां पर देखेंगे खग, तो खग जो है पक्षी, विहग और नभचर का पर्यायवाची है। क्या, खग यहां पर पक्षी, विहग और नभचर का पर्यायवाची है। खग यहां पर पक्षी, विहग और नभचर का पर्यायवाची है। औचक, अचानक, यकायक या सहसा। खड़ग, यहां पर आपका तलवार, करवार, कृपाणु या चंद्रहास भी हो जाता है। उजाला, प्रकाश, रोशनी, चांदनी। ब्रह्मा, विधाता, स्वयंभू, प्रजापति, पितामह। नियति, प्रारब्ध, भाग्य, दैव्य। चांदी, रजत, शौध, यहां पर शौध बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, रूपा और रूपक। लड़की, बालिका, कुमारी, सुता, यहां पर याद रखना। लता, बलर्री, याद रखना, बल्ली और बेली। दही, दधी का दही, गोरस, मठा। युद्ध का रठ, रण, समर, संग्राम और जंग। आम का रसाल, आम्र, सौरभ, अमृत फल। वल्लभ का पति, प्रियतम, प्रिया। वायु का हवा, पवन, समीर, अनिल और वात। और कीर्ति का यश और प्रसिद्धि। आगे देखिएगा, निम्न में से गंगा का पर्यायवाची शब्द है।
वासव, सुरसरित, आगार या फिर ईहा। तो गंगा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? सुरसरित। सुरसरित का अर्थ होता है गंगा। अब इसके हम लोग बेहतरीन और अन्य पर्यायवाची जानेंगे जो बहुत काम के हैं। सुरसरित का पर्याय अलकनंदा, गंगा का पर्यायवाची, क्योंकि अलग कहीं कहीं लोग इसको अलकनंदा कहते हैं, भागीरथी कहते हैं। जैसे देखो साउथ में इसको भागीरथी कहा जाता है। आपने गाना सुना होगा, भागीरथी देख तेरी तरफ शिव जी चले आए, कैसी है ये विचित्र माया। वो कैलाश खेर जी गाना गाते हैं ना, जब बाहुबली उसको भोलेनाथ की जो शिवलिंग को जब उठाते हैं तो वहां पर रखते हैं तो गाते हैं ना, तो भागीरथी कहा जाता है। मंदाकिनी इसको कहा जाता है उधर नेपाल साइड में, ध्रुवनंदा कहा जाता है, सुरसरी कहा जाता है ना, गंगा तो कहा ही जाता है, जानवी कहा जाता है, त्रिपथगा कहा जाता है, देव नदी, देवपगा, विष्णुपदी, शुर तरंगड़ी, शुरधनी, शुर नदी, स्वर्णपगा। तो यहाँ पर जितने इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आपके गंगा के पर्यायवाची वो सारे लिख दिए। वासव का अर्थ होता है रहने का स्थान। अब वासव के पर्यायवाची देखें तो अडिग, रहने का स्थान है, अडिग है, चलेगा नहीं, अचल है, ध्रुव है, अविचल है। आगार का अर्थ होता है रहने का स्थान, है ना। अब वासर का भी और आगार का भी। तो इसके पर्यायवाची क्या होता है? रहने का स्थान। ग्रह चल सकता है, घर चल सकता है, सदन चल सकता है, नहीं तो मतलब यही अचल है, यही अडिग है, यही मतलब है ना, ये सारी चीजें। तो घर, गृह, सदन, गेह, भवन, धाम, निकेतन, निवास, आयतन, आलय, आवास, निलय। आपको शायद ना पता हो, बाकी सारे पता है। मंदिर आपको नया लग रहा होगा सब। ईहा का मतलब होता है इच्छा या चाह। तो ईहा का पर्यायवाची मनोकामना, अभिलाषा, इच्छा, आकांक्षा और कामना, ये सभी ईहा के पर्यायवाची हो जाते हैं। नूतन का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखो ये जो वीडियो है आपको पहली वीडियो है, एक्सपेरिमेंटल वीडियो है। अगर आप लोग इस वीडियो पे सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, 100 कमेंट करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट इसका लाया जाए, पार्ट 2 इसका लाया जाए, और 100 कमेंट अगर आती है तो मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत समय लगता है बनाने में। 3 से 4 दिन से मैं लगातार इस कंटेंट पे काम कर रहा था। अब देख सकते हो कितना बेहतरीन तरीके से सारे यहाँ पर कंटेंट है। फिर इसको रिकॉर्डिंग, एडिट, अपलोड, सारी चीजें। तो आप सभी लोग इसको, चैनल को सब्सक्राइब करना और थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। मैं SSCGD में आपका बहुत बेहतरीन तैयारी करा दूंगा, आप चिंता मत करो। कहीं बैच वैच लेने की जरूरत नहीं है, ना मैं आपको यहाँ पर अपना बैच सजेस्ट करूंगा, ना कहीं बैच वैच लेने की जरूरत नहीं है। बस रिवीजन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, उसके बाद में रीजनिंग के 2 सेट लगाओ, मैथ का बेस कंप्लीट करो, वहां पे 2 सेट लगाओ मैथ के, रीजनिंग के 2 सेट। रीजनिंग में तो कुछ नहीं करना, बेस कंप्लीट, 2 सेट लगाओ, डेली 2 सेट रीजनिंग के, सुबह और एक शाम। एक ये दवाई जैसा है, मैथ तो एक सुबह एक शाम। हिंदी का बस कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, मैं आपको सारे कराई दूंगा। इसके अलावा आपका बता जीएस, जीएस में कुछ नहीं, आपको डेली कुमार गौरव सर की क्लास आती है। कुमार गौरव सर की यूपी उसमें क्या बोलते हैं, उत्कर्ष क्लासेस पे आती है 6 AM। वो यहाँ पर बहुत बढ़िया करंट कराते हैं, प्लस स्टैटिक कराते हैं। उनके ब्रह्मास्त्र वाली क्लासेस देख लो। इसके अलावा आप लोग जीएस में स्टैटिक पे बहुत ध्यान दो। स्टैटिक बुक से पढ़ो, स्टैटिक लूसेंट पढ़ लो, बड़े आराम से हो जाएगा। पेपर में आता नहीं यार, यूट्यूब पे जो लोग मतलब बैच वैच देते हैं, बड़ा तो अपना थ्योरी बताते हैं। हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आते हैं, पूरा हिस्ट्री लेके चल जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से। हमें पता है कि कहाँ से हिस्ट्री आती है, इतना पूरा क्या पढ़ाना उसमें, दुनिया भर की चीजें, है ना। तो सेलेक्टेड कंटेंट पढ़ोगे तो सिलेक्शन बड़ा आराम से हो जाएगा, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप सभी लोग इसमें मेरा सपोर्ट करना। नूतन का क्या हो जाएगा बेटा? नूतन का पुरातन हो जाएगा। प्राचीन का विलोम अवर्चीन। अधुनतीन का क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर निरर्थक शब्द है। अधुनतीन एक निरर्थक शब्द है, इसका कोई लेना देना नहीं, एक शब्द है, निरर्थक है, गलत है। नवीन का विलोम प्राचीन हो जाएगा, पुराना। जो समझने योग्य ना हो उसे हम लोग कहेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अबूझ। जो समझने योग्य ना हो उसे हम लोग अबूझ कहेंगे। जो किसी प्रकार के बंधन में ना हो उद्यम, उसे हम लोग उद्यम कहेंगे। उद्यम किसी प्रकार से बंधन में ना हो, है ना। जो महत्व मान आदि की दृष्टि से निम्न कोटि का हो उसे हम लोग हेय कहेंगे, है ना। और लोच का अर्थ होता है लचक या कोमलता। लोच का अर्थ क्या होता है? लचक या कोमलता। हेय का मतलब होता है घृणित या तुच्छ, और उद्यम का मतलब होता है बंधनहीन या स्वतंत्र। अगला, इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है? इनमें से कौन सा शब्द जो कि हिंसा का विलोम है? हिंसा हो रही है तो इसका अहिंसा हो जाएगा, बहुत आसान है ना। अशांति का जो है शांति हो जाएगा। क्रांति यहाँ पर है तो किसी भी क्षेत्र में भारी परिवर्तन हो, क्रांति कहलाती है। इसमें क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा प्रतिक्रांति, है ना। अर्थ क्रांति को रोकने के लिए होने वाली क्रांति, प्रतिक्रांति। गुप्त का विलोम क्या होता है? तो कोई गुप्त रह रहा है बहुत ज्यादा और इसके सामने एकदम से कोई सा व्यक्ति आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। राज्य के प्रति द्रोह करने वाला व्यक्ति
तो वह राजद्रोही कहलाता है। जो राज के प्रति द्रोह करता है ना, वह राजद्रोही कहलाता है। धर्म हेतु मारा गया व्यक्ति शहीद कहलाता है। राष्ट्र को प्रेम करने वाला राज्य प्रेमी कहलाता है ना। राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन सरकार के अधीन हो, उसे हम लोग राज्य कहते हैं। अनि शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। अनि का मतलब क्या होता है बेटा? तो अनि का मतलब यहाँ पर होता है सेना। बहुत बच्चों को नहीं पता होगा। अनि का मतलब होता है सेना, और सेना के अन्य पर्यायवाची होते हैं कटक, दल, फौज, चमू और अनिकति, है ना। स्वादिष्ट के पर्यायवाची मजेदार या सुस्वादु। दुष्ट के पर्यायवाची पापी, नीच, दुर्जन, अगदम, खल, पामर। सेतु के पर्यायवाची गरडर, धराई और धरण। इनमें से बादल के पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है जो बादल का पर्यायवाची ना हो? लगभग में पता होता है, बादल से दिमाग में आएगा कि यार जलधि है कि जलद है, दिमाग में नहीं आ रहा। तो जलधि इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी मेघ है, वारिद है, जलद है ना। कौन सा नहीं है? जलधि नहीं है। जलधि जो है इसका अर्थ है जल को धारण करने वाला, जलधि, है ना। समुद्र, सागर, पयोधि, पारावार, नदीस, नीर निधि, ये सभी हैं। जलधि को बादल का पर्यायवाची समझ लिया जाता है, परंतु जलधि जगह जलद हो सही होता है, ठीक है। बादल के अन्य पर्यायवाची जलद, अब्र, मेघ, घर, जलधर, वारिधर। आसमान में बादल छाए हुए हैं, इसका एक उदाहरण हो जाता है। प्रथु का विलोम शब्द क्या होगा? प्रथु, पहले तो जरूरी है कि प्रथु का मतलब क्या होता है। तो प्रथु का मतलब होता है मोटा या विस्तीर्ण। इसका विलोम होता है तनु, दुबला या पतला। इसका विलोम क्या होता है? तनु, आंसर डी। स्थूल का सूक्ष्म, पतन का उत्थान, बर्बर का सभ्य, ठीक है। बर्बर का सभ्य। इच्छा का क्या हो जाए? अनिच्छा। अल्पायु का दीर्घायु, अनुराग का विराग, और उत्कर्ष का यहाँ पर अपकर्ष हो जाता है। अगर हम लोग ध्यान से देखें, तमचर, निशाचर, रजनीचर निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? तो ये असुर के पर्यायवाची हैं। ये किसके पर्यायवाची हैं? ये असुर के पर्यायवाची हैं। असुर के अन्य पर्यायवाची दुष्ट, राक्षस, असुर, दैत्य, दानव, राक्षस, धनुज, यातु, धन, देवारी, ये सभी असुर के पर्यायवाची रहते हैं। इंद्र के पर्यायवाची अगर हम लोग देखें तो देवराज, सुरेंद्र, सुरपति, अमरेश, देवेंद्र, वासव, सुरराज, सुरेश, पुरंदर और महेंद्र। कामदेव, नमनथ, मनोज, काम, मार, कंदर्प, अनग, मानसिज, रतिनाथ, मीन केतु। देवता वसु, आदित्य, लेख, सुर, देव और अमर, ये सभी हो जाते हैं, ठीक है, देवता के पर्यायवाची। आगे कुछ अन्य पर्यायवाची जंगल के पर्यायवाची हम लोग देखेंगे। वन, कानन, बीहड़, विटिप और विपिन, जैसे ये जंगल के पर्यायवाची हो जाते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, यहां पर कांतर जो है ना, ये जंगल का पर्यायवाची है। और एक मूवी आई थी कांतारा, ये जंगल से ही कनेक्टेड है। यानी इसका मतलब होता है रहस्यमयी जंगल। इसका मतलब क्या होता है? कांतारा का मतलब होता है रहस्यमयी जंगल, ठीक है। कांतर, कांतारा, तो कांतर जंगल का पर्यायवाची है। आकाश की बात करें तो व्योम, शून्य, गगन, अंबर, आसमान, अंतरिक्ष, नभ, नौ और अनंत, पता ही है आकाश के पर्यायवाची। सांप के सर्प, नाग, विषधर, व्याल, भुजंग, उरग, अहि और पन्नग, सभी पता है। राजा का नृप होता है नृपति, भूपति, नरपति, भूप, महीप, महीपति, नरेश, राव और सम्राट होता है। शिक्षक का गुरु होता है अध्यापक, आचार्य, है ना। और पन्नागिरी यहाँ पर आपका गरुड़ होता है, बनगारी गरुड़ होता है। खगेश, है ना, उरगारी, हरियान, वातनीय, खगपति, सुपर्ण और नागांतक। अगर हम लोग कुछ अन्य पर्यायवाची यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैं आपको कुछ अन्य पर्यायवाची और लिखवाता हूँ। जैसे हवा का पर्यायवाची पवन, वायु, शमीर, अनिल, वात, मारुत, पवमान, बयार या प्रकंपन। सांप का पर्यायवाची सर्प, नाग, विषधर, व्याल, भुजंग, उरग, अहि और पन्नग, ये तो सांप का यहाँ पर हो ही चुका है ना। जंगल का हो चुका है। घर का पहले बता चुका हूं। अश्व का, घोड़ा, हाय, तुरंग, वाची, घोटक, सैंधव और तुरंग। आकाश का बता चुका हूं, आंख का बता चुका हूं, इच्छा का बता चुका हूं। तो सब पर्यायवाची कुछ कुछ बता भी चुका हूं, तो वही रिपीट हो जा रहे हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? बहुत आसान प्रश्न है। तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। तो तत्सम शब्द इनमें से जो है वो है चंचू। चंचू शब्द का तद्भव होगा चोंच। तद्भव शब्द है यहाँ पर सच, संपन्न और आग, ठीक है। सत, सात और आग, ये आपके यहाँ पर तद्भव शब्द हो जाते हैं। तो सच का आप लोग जानते हो, सच का सत्य हो जाएगा, और जो सात है ना, इसका सप्त हो जाएगा, सात का सप्त हो जाएगा, और आग का अग्नि हो जाएगा। आग का क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में से कौन सा वाक्य
शुद्ध है, मुझे आज वृंदावन घूमने जाना है। यह वाक्य इसमें क्या है, शुद्ध है। बेटियां पराये घर का धन होता है, यहां पर होती है होना चाहिए, तो ये गलत है। अगला यहां पर है आपका मेरा प्राण संकट में है, मेरे प्राण संकट में है। इसके अलावा मैंने राम को पूछा, मैंने राम से पूछा, तो यहां पर ये गलत हो जाएगा। आगे देखें अगला, निम्न में से यहां पर आपको बताना है निम्न में से किस वर्ग में सभी शब्द तत्सम नहीं है। यहां पर सभी शब्द जो है वो तत्सम नहीं है। वृश्चिक और सर्प ये तत्सम है, दंत कर्म तत्सम है, शुष्क और हर्ष तत्सम है, लज्जा और सींग ये तत्सम है। लज्जा शब्द का तद्भव लाज होता है ना, ये तो तत्सम है, लज्जा तो तत्सम है, लेकिन सींग जो है ना ये तत्सम नहीं, ये तद्भव है। और सींग का जो होता है वह आपका यहाँ पर श्रृंग होता है। क्या होता है श्रृंग। यहाँ पर कुछ अन्य तत्सम तद्भव हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे वृश्चिक बिच्छू का हो गया है ना, सर्प सांप का हो गया, तो ये बिच्छू का हो गया, ये सांप का हो गया। कर्म काम का हो गया, दंत दांत का हो गया, हर्ष हरक और शुष्क सूखा ये तद्भव शब्द है, ये तत्सम शब्द है। वृश्चिक इसमें आप याद रखना, बाकी आपको याद रहेंगे। आगे देखिएगा इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। गरीब, सूखा, पीला सा या फिर उपयुक्त सभी। तो गरीब गुणवाचक है, सूखा या पीला सा। देखो गुणवाचक हमेशा पॉजिटिव ही नहीं रहता है ना, यहां पर गुणवाचक नेगेटिव भी रहता है, इस चीज को याद रखना। उपयुक्त सभी इसमें गुणवाचक है। आंसर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जैसे राम बहुत गरीब है, यहां पर राम एक संज्ञा है तथा गरीब उसकी विशेषता बता रहा है। तो देखो बेटा, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो समझ में आ गया। अब विशेषण अलग अलग हो जाते हैं, कोई गुणवाचक है, कोई यहाँ पर संकेतवाचक है, कोई संख्यावाचक है, यहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं। तो हमें बस विशेषण से मतलब है, चाहे वो जो पॉजिटिव दर्शा रहा हो या निगेटिव दर्शा रहा हो, है ना। तो राम जो है एक संज्ञा है, लेकिन गरीब उसकी विशेषता बता रहा है ना, जो कि राम की दशा बता रहा है, अर्थात गरीब शब्द एक गुणवाचक विशेषण है। जैसे तालाब सूखा गया है, तो यहाँ पर तालाब एक संज्ञा है तथा सूखा एक विशेषण है। मैं एक पीला सा घोड़ा है, यानी मेरे पास एक पीला सा घोड़ा, यहाँ पर ये होना चाहिए। यहाँ पर घोड़ा एक संज्ञा है, पीला सा एक विशेषण है, इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, आगे आ जाता है। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इसमें आपको बताना है कौन सा है। अतिथि गलत लिखा है, अतिथि हाँ सही लिखा है। आंसर बी इसका एकदम सही है, अतिथि होता है। अगला, ऐसा घर मैंने नहीं देखा। वाक्य में रेखांकित शब्द किस प्रकार का विशेषण है। ऐसा घर मैंने नहीं देखा, ऐसा घर, ऐसा जो है ये आपका सार्वनामिक हो गया। ऐसा कैसा हो गया, सार्वनामिक हो गया। सार्वनामिक विशेषण ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयोग होकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं। जैसे वह घर मेरा है। तो जो सर्वनाम होते हैं ये कितने प्रकार से डिफिनेशन करे जाएंगे, ये 11 प्रकार से करे जाएंगे। विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। आगे देखेगा, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। जो अशुद्ध शब्द इसमें से लिखा है, स्मृत, यहाँ पर सुसुप्त सही लिखा है, आंसर बी हो जाएगा। सुसुप्त की शुद्ध वर्तनी सुसुप्त होगा। क्या होगा, सुसुप्त, ये इसकी सही वर्तनी है। सुसुप्त का अर्थ होता है सोया हुआ, है ना, सुसुप्त का मतलब होता है सोया हुआ। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। इनमें से तत्सम आपको बताना है, गागर, गाय, ग्रंथि इसमें तत्सम शब्द है। गागर का गरगर हो जाएगा, गाय का गौ और गोरा का गौर हो जाएगा, है ना। ग्रंथि एक तत्सम शब्द है जिसका जो तद्भव होगा वो गांठ होगा। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। घट, घोटक, घर या घृणा, जिसमें आपको तद्भव बताना है घर, इसका ग्रह हो जाएगा। ये तो आसान था, ये सवाल तो बहुत आसान था। इसका क्या हो जाएगा, इसका ग्रह हो जाएगा। ये सवाल बहुत आसान था। घर शब्द का गृह हो जाएगा। घर के पर्यायवाची मैं आपको बता चुका हूं, घर, गृह, निकेतन, भवन, आलय, निवास, गेह, सदन, आगर, आयतन, आवास, निलय, धाम, ये सब। घट का तद्भव क्या होता है, घड़ा। घोटक का तद्भव घोड़ा। घृणा का घिन होता है। घृणा का क्या होता है, घिन। पूस का तत्सम क्या होता है, पौस। ये तद्भव है। इधर मैंने अन्य कुछ तत्सम तद्भव लिखे हैं जो कि आपको परीक्षा में तकलीफ ना दे। पूस का पौस, दिया का दीप, सुई का सूची, गोबर का गोमय, ईख का इक्षु और धुआं का धूम हो जाता है। धुआं का आपका धूम। जहां पर लोगों का मिलना हो
उसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, बहुत मिस्टेक कर देते हैं, वो तुरंत धड़ाम से एकदम उत्तर लगाते हैं संगम, कि हाँ लोग मिल रहे हैं, पर ये गलत है। संगम जहां पर नदियों का मिलना हो, जहां नदियों का मिलन हो वो संगम होता है, जहां लोग मिलेंगे वो सम्मेलन होता है। आंसर डी कहते हैं कि इस सम्मेलन, अभी प्रधानमंत्री ने सम्मेलन बुलाया, ये मीटिंग बुलाई इस तरीके से। अगम में जहां पहुंचा ना जा सके और सघन पास पास बसा हुआ वो सघन होता है, कि बहुत सघन है। सिलीमुख किसका पर्यायवाची है? तो सिलीमुख जो है आपका ये पर्वत, सिलीमुख बाढ़ का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची? बाढ़ का पर्यायवाची, पर्वत का नहीं। सिलीमुख बाढ़ का पर्यायवाची है। सिलीमुख मतलब जैसे बाढ़ जो होता है वो इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है ना, इसीलिए कह रहा है। और सिली का मतलब क्या होता है यहाँ पर? तो सिली का मतलब होता है पर्वत, सिली का मतलब होता है पर्वत। अब नीचे देखोगे अगर ध्यान से, यहाँ पर लिखा है पर्वत। जैसे मैं भी एकदम पर्वत झट से बोलने वाला था, वैसे बच्चा झट से आंसर लगा देता है सी, जबकि गलत है आंसर से। सिली का मतलब होता है पर्वत, और बच्चों को लगता है पर्वत का ही पर्यायवाची, नहीं। सिलीमुख यानी ये पर्वत है। ये पर्वत हमेशा इस तरीके का, पर्वत का डिजाइन कैसे होता है? इस तरीके से होता है ना, तो यह जो है इस तरीके से बाढ़ होता है, तो उसके जैसा ये होता है, इसीलिए यह बाढ़ का पर्यायवाची है। ठीक है। किरण जो है अंशों का पर्यायवाची, पर्वत पहाड़ का पर्यायवाची, तालाब सरडाली का पर्यायवाची, संडाली का पर्यायवाची। देखो कितना आसान है, बस कंफ्यूजन बहुत होता है यहाँ पर पर्वत और बाढ़ में। तो मुझे लगता है अब नहीं होगा कंफ्यूजन, मैंने अब आपको समझा दिया है कि किस तरीके से ये बाढ़ है, ये यहाँ पर पर्वत है, ये यहाँ पर मतलब बाढ़ है, और पर्वत भी आपने ऐसे ही देखे होंगे। ठीक है। चलो, उपत्यका शब्द क्या होगा? बहुत आसान है। तो उपत्यका का मतलब होता है पर्वत के नीचे की भूमि, जो पर्वत है ना, ये पर्वत, इसकी जो नीचे की समतल भूमि है वो उपत्यका है। और जो यहाँ पर अधित्यका है, इसका विलोम हो जाता है, ये पर्वत की ऊपर की भूमि, पर्वत की ऊपर की समतल भूमि क्या होती है? अधित्यका होती है ना। तो यहां पर आप लोग इस चीज को समझ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो उपत्यका यहां पर हो जाएगा आंसर बी, और उपत्यका का विलोम हो जाएगा अधित्यका, और इसका मतलब होता है पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। अगला, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करें। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करें। वह इस इलाके का प्रसिद्ध, देखो बेटा, प्रसिद्ध, चोर कभी प्रसिद्ध नहीं होता, कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो प्रसिद्ध होता है। विख्यात, वह इस इलाके का विख्यात नहीं होता कि यार ये व्यक्ति बहुत विख्यात है। इस इलाके का प्रिय चोर, तो प्रिय में तो बच्चा नहीं लगाएगा, प्री में इसका आंसर सी कभी नहीं देगा, लेकिन विख्यात में दे सकता है। अब एक बार खोज सकता है प्रसिद्ध माने दे, पर प्रख्यात में दे सकता है। इसका कुख्यात होता है, कुख्यात मतलब गलत दर्शाता है ना, चोर कुख्यात हो सकता है, विख्यात थोड़ी ना होगा। शुद्ध वाक्य इस इलाके का कुख्यात चोर है। कुख्यात का मतलब होता है बदनाम। वाक्य के लिए अन्य विकल्प प्रसिद्ध, विख्यात, प्रिय अनुपयुक्त है, क्योंकि यह एक चोर के विषय में बताया जा रहा है, कोई अच्छे व्यक्ति के बारे में बात नहीं की जा रही। बाग में लाल फूल खिले, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है? बहुत आसान है, लाल फूल है। लाल जो रंग को दर्शाता है, लाल वो गुणवाचक हो गया, है ना। बाग में लाल फूल खिले, वाक्य में लाल शब्द फूलों की विशेषता को बताने का कारण है। लाल एक गुणवाचक विशेषण है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम लोग विशेष से कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, लंबा आदमी, यह काला और लंबा विशेषण है। ठीक है, इस चीज को आप समझ सकते हो। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध क्या है? तो वर्तनी की दृष्टि से इसमें जो शुद्ध है वो यहाँ पर सौहार्द्य है। यहाँ पर गलत क्या है? तो विभीषिका लिखा है, विभी नहीं होगा, विभीषिका होगा। शुश्रूषा की बजाय शुश्रूषा होगा। शिष्ट की बजाय ठा नहीं होगा, यहाँ पर टा होगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित वर्तनी में से अशुद्ध बताओ। यहाँ पर बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे। यहाँ पर कनिष्ठ होगा, झूठ होगा, मिष्ठान होगा, या फिर आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा। जल्दी कमेंट करके आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। कनिष्ठ होगा, मिष्ठान होगा, क्या होगा यहाँ पर? कनिष्ठ, झूठ, मिष्ठान या दक्षिण। तो देखो, शुद्ध दृष्टि से अशुद्ध बताना है, तो यहाँ पर अशुद्ध बताना है, तो यहाँ पर पकड़ लो आप, झूठ, मिष्ठान, दक्षिण। कनिष्ठ का शुद्ध रूप कनिष्ठ होता है। कनिष्ठ का शुद्ध रूप क्या होता है? कनिष्ठ होता है। थोड़ी तबीयत गड़बड़ हो रही है मेरी। कनिष्ठ का शुद्ध रूप क्या होता है? यहाँ पर कनिष्ठ होता है। कनिष्ठ वय या उम्र में छोटा, पद, मर्यादा आदि में छोटा। झूठ, मिष्टान और दक्षिण। बेटा यहाँ पर तद्भव तत्सम नहीं पूछा गया है, शुद्ध और अशुद्ध पूछा गया है। तो जो कनिष्ठ है ना, ये टय लगा है, जबकि होता क्या है? ठय। बहुत कंफ्यूज होता है बच्चा, बहुत। यहाँ पर देखो, मैंने ये इसीलिए वार्निंग का निशान भी लगाया है कि बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज बहुत होता है, तो बच्चा कंफ्यूज ना हो, बच्चे को कोई क्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, इसलिए मैंने यहाँ पर
ये क्या बोलते हैं, वार्निंग वाला लगाया ताकि यहां पर ये याद रखो कि कनिष्ठ नहीं होता है, कनिष्ठ होता है। ठीक है, कनिष्ठ होता है। चलो आगे देखें, यहां पर समझ गए आप लोग, तो ये क्लियर हो गया। अब यहां पर मैंने कुछ अशुद्ध और कुछ शुद्ध लिखे यहां पर, तो यहां पर देख लेते हैं। यहां पर उद्यत नहीं उद्यत होता है, यहां पर आधी दे लगी, यहां पर उद्यत होता है। ज्योत्सना नहीं ज्योत्सना होता है। पूज्यनी नहीं पूजनी होता है। बहुत कंफ्यूजन होता है यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है। कृतज्ञ कृत्य कृत्य होता है, जबकि कृत्य कृत्य होता है। एक बार कृत्य लिखा जाएगा, फिर एक बार कृत्य लिखा जाएगा। ठीक है, स्थायित्व होता है। कवियत्री बहुत कंफ्यूज होता है, कवियत्री होता है ये, और ग्रहकार में ये वाला ग्रह लगता है ना कि ये वाला, कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से जो युग्म विपरीतार्थक नहीं है उसका चयन कीजिए। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण ठीक लिखा है। दीन दरिद्र, कोई व्यक्ति दीन है और कोई व्यक्ति दरिद्र है, बात एक ही है। ठीक है, दीन और दरिद्र जो है यहां पर बात क्या है, एक ही है। दीन दरिद्र यहां पर विपरीतार्थक नहीं है। दीन का विपरीतार्थक होता है अधीन। दीन का विपरीतार्थक क्या होगा यहां पर, तो दीन का विपरीतार्थक यहां पर अधीन होगा, दरिद्र नहीं होगा, है ना। आयात निर्यात अस्त व्यस्त। कुछ अन्य विलोम लिखे हैं मैंने। शत्रु का मित्र, रात दिन, अल्पायु दीर्घायु, आगामी गत, उर्वर ऊसर, शीत उष्ण, क्षणिक शाश्वत, हर्ष शोक, रुग्ण स्वस्थ और मूक का वाचाल होता है। आगे निम्न में से कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है। रात्रि निशा, सूकर शुअर, पाषाण पाहन, तो यह इसमें सही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, ये सही नहीं। पाषाण पाहन कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। देखो, तत्सम तद्भव की दृष्टि से रात्रि निशा ये सही युग्म नहीं है। एक मिनट, यहां पर सही नहीं पूछ रहा है ना, ये तो सही है। यहां पर रात्रि निशा, देखो बेटा क्षमा चाहूंगा मैं, रात्रि का मतलब भी रात हो गया और निशा का मतलब भी रात हो गया। यहां पर मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया, निशा का मतलब भी रात हो गया, क्षमा चाहता हूं। निशा का मतलब क्या हो गया, रात हो गया। शूकर शुअर, पाहन पाषाण, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रात्रि निशा सेम है। शूकर जो एक तत्सम शब्द है, सुअर का शूकर होता है, पाहन का पाषाण होता है, नाच का नृत्य होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रात्रि निशा सही युग्म नहीं है। रात्रि शब्द का सही तद्भव रूप क्या होता है, तो इसका रात्रि का जो है सही क्या हो जाता है, रात हो जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का सही विकल्प होगा। बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे, यहाँ पर बहुत सिली मिस्टेक करते हैं। आप मिस्टेक ना करें इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर डाला है। हाथ की लिखी पुस्तक, पुस्तक होती, पांडुलिपि होती, हस्तलिखित होता है। यहाँ पर बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। देखिए, हाथ की लिखी हर पुस्तक, हर चीज हस्तलिखित होती है, परंतु हाथ से लिखित पुस्तक जो होगी वो पांडुलिपि कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, वो पांडुलिपि कहलाएगी। जो पहले जन्मा हो अंग्रेज बता चुका था, जिसकी गहराई का पता न लगे अथाह होता है, जिस पर मत दे दिया गया हो वह अभिमत होता है। वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसने मोती का एक हार खरीदा, यही वाक्य शुद्ध है, आंसर ए हो जाएगा। अब गलत देखो, एक पानी का गिलास लाओ, जबकि क्या होगा, एक पानी का गिलास, गलत। पानी, एक पानी का गिलास नहीं, पानी का एक गिलास लाओ। जबरदस्ती सरकार जो चाहे सो कराए, सरकार जबरदस्ती चाहे जो कराए जो चाहे सो कराए। कई कचहरी के वकील घायल हो गए, कचहरी के कई वकील घायल हो गए, इस तरीके से होगा। इनमें से शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है। मोर का पर्यायवाची नहीं है। कलापी, केकी, सिखी या तमचुर, तमचुर जो है वह मोर का पर्यायवाची नहीं है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। तो मोर का फिर तमचुर किसका है, तमचुर मुर्गा या कुक्कुट का पर्यायवाची है। तो मोर का पर्यायवाची कौन है, केकी, कलापी, नीलकंठ, शिखालवल, सारंग, ध्वजी, सिखी, मयूर और नर्तक प्रिय, ये किसके मोर का पर्यायवाची है। अब कुछ यहाँ पर बेटा मैंने अन्य पर्यायवाची लिखा है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, तो कृपया करके इनको आप देखने का प्रयास करें। अतिथि का पर्यायवाची कौन हो जाएगा, इसमें मैंने कुछ करा रखे हैं, वो मैं आपको यहाँ पर कट कर दूंगा। अतिथि मेहमान, पाहुन, आगंतुक, अभ्यागत। अश्व का पर्यायवाची घोड़ा, आशु विमानक, तुरंग, घोटक, है, तुरंगमन, तुरंगम, वाजी, सैंधव और रविपुत्र। रविपुत्र इसलिए क्योंकि सूर्य का पुत्र माना जाता है घोड़े को, है ना। अरण्य, जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार, विपिन। अंतरिक्ष, खगोल, नभमंडल, गगन मंडल, आकाश मंडल। अंबर, आकाश, आसमान, गगन, फलक, नभ। आंख का बता चुका था मैं,
आकाश का मैं आपको बता चुका था, लेकिन एक बार फिर बता देता हूं जो नहीं इसमें बताए थे। तारापथ, अंतरिक्ष, आसमान, फलक, व्योम, दिव, खगोल, गगन और अंबर। कांति का बताया था नहीं। प्रकाश, आलोक, उजाला, दीप्ति, छवि, सुषमा, आभा, प्रभा, छटा और द्युति। किरण का मैंने बता दिया था। बाकी आप लोग पीडीएफ मिल जाएगी तो उसका रिवीजन करते रहना। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वक्र का सरल, विरह का मिलन, सम्मुख का उन्मुख, सार्थक का निरार्थक। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। सम्मुख का उन्मुख, आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। सम्मुख का उन्मुख जो सही नहीं है। तो सम्मुख का क्या होगा? सम्मुख का उन्मुख शब्द जो है यह पर्यायवाची शब्द है, न कि विलोम। सम्मुख का विमुख होगा। इसके कुछ अन्य पर्यायवाची, शत्रु का मित्र, ये मैं आपको कराई चुका हूं पर्यायवाची। अमृत का विष, सौभाग्य का दुर्भाग्य, स्वाधीन का पराधीन, उत्तम का अधम, हिंसा का अहिंसा, अतिवृष्टि का अनावृष्टि और प्रसन्नता का खेद हो जाता है। जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? जो मुकदमा दायर करता है उसे वादी कहा जाता है। लगा हुआ उसे अभियुक्त, किसी पक्ष के समर्थन में दलीलें पेश करने वाला अधिवक्ता, प्रतिवाद करने वाला प्रतिवादी। किसी काम में दखल देना, हस्तक्षेप, घास खाने वाला तृणभोजी, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, जितेंद्रिय। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें से आपको बताना है कि एक शब्द तत्सम है। सामने दिख रहा है आंसर ए, आलस्य, इसमें तत्सम है। तो यहां पर आस का क्या हो जाएगा? आशा, आसरा का आश्रय और आरसी का आदर्शिका। कुछ तत्सम तत्व हम लोग देखते हैं। अमचूर का आम्रचूर, घरनी का ग्रहणी, लोढ़ा का लिष्ट, तीन का त्रिड़ी, मिर्च का मरीच, फूलना का फुल्लन, निडर का निर्डर, निर्डर नहीं निर्दर, बेल का बिल्व, धरती का धरित्री, दई का देव। ये तत्सम और वो तत्व। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द विशेषण की श्रेणी में नहीं आता? कम, गोल, ममता, ममता या दो। तो ये विशेषण की श्रेणी में ममता नहीं आता। यह एक भाववाचक संज्ञा है। ये क्या है? ममता जो है एक संज्ञा है और वह एक भाववाचक संज्ञा है। जिन शब्दों में प्राणी, पदार्थ, गुण, भाव, स्वभाव के अवस्था का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, साहस, वीरता, ये एक भाववाचक संज्ञा है ना। संज्ञा किसी वस्तु, प्राणी, गुण, भाव, स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। कम एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, गोल गुणवाचक है और दो एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। संज्ञा के भेद की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रववाचक संज्ञा होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है मैं आपको बताऊं, जहां पर किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराया जाए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराया जाए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है, तो दिल्ली जो है कई सारे शहर है, उसमें से दिल्ली को विशेष बताया जा रहा है कि दिल्ली है ना। जातिवाचक, जहां पर पूरी जाति का बोध कराया जाए, यानी एक का नाम लिया जाए तो उससे उसकी पूरी जाति का बोध हो जाए। जैसे गाय का नाम लूंगा तो गाय से ही आप उसकी पूरी जाति का बोध लगा सकते हो कि गाय बोला है तो पूरी जाति है ना। गाय की प्रजाति भी होती है, कई सारी जाति होती है। भाव, जो उसकी भाव, रवि की आवाज में मिठास है, ये उसका भाव है। समूह, जहां सभी लोग मिले है ना। समूह का मतलब होता है एक गुट में हम सभी मेला घूमने गए थे, सारे लोग एक साथ गए थे। द्रववाचक संज्ञा जो मतलब लोहे में जंग लग गई, जैसे मापा ना जा सके, तौला ना जा सके, वो भी द्रववाचक संज्ञा कहलाती है ना। वो द्रववाचक संज्ञा होती है। घी, तेल, दही, ये सब द्रववाचक संज्ञा हो जाती है। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बताओ, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? बैठ जाता है, गलत। मन, गलत। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, आंसर सी एकदम सही है। अगला, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो आंखों के सामने ना हो। तो यहां पर नए लगा है और यहां पर बहुत बच्चे नए लगा करके तुरंत खटाक से प्रत्यक्ष लगाते हैं आंसर इसका, आंसर बी, जो कि गलत है। आंसर बी जो है इस प्रश्न का लिखा है ना हो, तो सामने हो वह प्रत्यक्ष और जो सामने ना हो वो परोक्ष होता है, आंसर सी। प्रत्यक्ष आंखों के सामने और अप्रोच जो देखा सुना जा सके। अप्रोच, प्रत्यक्ष का अप्रोच भी नहीं होगा, परोक्ष जो है वो सामने ना हो। समझ किसी के सामने, किसी अन्य देख लेते हम लोग कुछ, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला मर्मज्ञ, जो बूढ़ा ना हो अजर, जो वचन से परे हो वचनातीत, जो नेत्रों से दिखाई न दे अगोचर। अगला निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? तो अगला एक गुणवाचक विशेषण है। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, काल, दिशा
तो काल हो गया ना, अगला में आ जाएगा काल। काल किस में आ जाएगा? अगला में आ जाएगा। दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण, मैं अगला भाग पढ़ने जा रहा हूं। निम्न में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं? वायु है, समीर है, पवन है, सलिल। तो सलिल नहीं है। सलिल किसका पर्यायवाची बाबू? सलिल जो है ये आपका हवा का पर्यायवाची नहीं है, ये जल यानी पानी का पर्यायवाची है। जल का पर्यायवाची वारी, पानी, नीर, सलिल। तो देखो सलिल निकला यहाँ पर। उदक, अंबु, जीवन, पय, अमृत, मेघपुष्प। हवा के पर्यायवाची तो यहाँ पर सारे लिखे, पवन, अनिल, समीर, वायु, बयार, पवमान, प्रभंजन, मात, ऋष्वा, समीरण। कुछ अन्य पर्यायवाची हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पृथ्वी का पर्यायवाची धरा, धरती, वसुधा, भूमि, वसुंधरा, भू, इला, धरा, धरती, धरणी। पर्वत का शैल, नगर, भूधर, पहाड़, अचल या अंचल, महीधर, गिरी, भूमिधर, तुंग, है ना। बिजली का चपला, चंचला, ये बता चुका हूं बिजली का। मेघ का बता चुका हूं, राजा का बता चुका हूं, सर्प का बता चुका हूं। सागर, समुद्र, उदधि, जलधि, वारिधि, पारावार, सिंधु, नीरनिधि, नदीश। सिंह का बता चुका हूं, शेर, वनराज, शार्दूल, मृगराज, व्याघ्र, पंचमुख, मृगेंद्र, केसरी या महावीर। आगे, पश्चात्य का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। पश्चात्य का पवर्त हो जाएगा, बहुत आसान है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। पश्चात्य का क्या हो जाएगा? पवर्त। प्रतीचि विलोम शब्द प्राची, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष या परोक्ष या गुप्त हो जाता है। हानि को पूरा करना, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? हानि को पूरा करना, क्षतिपूर्ति। हानि को पूरा करना यहां पर क्षतिपूर्ति। जो सपना दिन में देखा जाए, द्विस्वप्न जो आप लोग देखते रहते हो, है ना। जंगल में फैलने वाली आग दावाग्नि और समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल, है ना। तैरने की इच्छा त्रितीर्षा कहलाती है। बहुत आसान है, तैरने की इच्छा त्रितीर्षा। कुछ अन्य विकल्प हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो, उर्वरा। जो केवल एक आंख वाला हो, एकाक्ष। जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो, कुशाग्र। कुशाग्र मतलब होता है तेज बुद्धि वाला। आगे, आकाश को स्पर्श करने वाला, गगनचुंबी। परंपरा से चली आ रही कथा, अनुश्रुति। जो दूसरे की उन्नति देखकर चलता हो, ईर्ष्यालु। जो ईश्वर में विश्वास रखता है, आस्तिक। निम्न में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। निम्न में से तत्सम शब्द, पीपल, 90, बिंदु। यहां पर आपको किसका बताना है? तत्सम शब्द का पहचान करना है। पीपल, बिंदु। यहां पर बिंदु, बत्ती। तो बत्ती का वर्तिका हो जाएगा, 90 का नवती हो जाएगा, पीपल का हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 90। तो देखो बेटा, पीपल जो है यहां पर इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? पिप्पल। पीपल का यहां पर मैंने नीचे लिख रखा है, पिप्पल हो जाएगा। 90 जो है इसका नवती हो जाएगा, है ना। और यहां पर बत्ती का जो है वर्तिका हो जाएगा। और बिंदु जो है यहां पर एक प्रकार का तत्सम शब्द है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब यहां पर कुछ अन्य देख लेते हैं। अगम का अगम्य, 11 का एकादश, किसान का कृषक, गोबर का गोमय इंपॉर्टेंट है, गेहूं का गोधूम इंपॉर्टेंट है, जीव का जिह्वा इंपॉर्टेंट है। सूर्य के लिए सही पर्यायवाची, ये तो बहुत बार करा दिया, तो अब गलत नहीं होगा, मुझे उम्मीद है पूरी गलत नहीं होगा। तो सूर्य का सही पर्यायवाची क्या जाएगा? रवि, दिनकर, अंशुमाली। इसके अन्य पर्यायवाची रवि, दिनकर, अंशुमाली, भास्कर, भानु, दिनेश, सविता और मातंग। अन्य पर्यायवाची अहंकार का क्या होता है? दंभ, गर्व, अभिमान, दर्प, मद और घमंड। युवती, सुंदरी, श्यामा, किशोरी, तरुणी और नव यौवना। ओठ, ओष्ठ, अधर, होठ। किरण, कुरग, मृग, शारंग और हिरण। आगे, प्रछन्न का विलोम क्या होता है? प्रछन्न का विलोम जो होता है अप्रछन्न होता है। प्रछन्न का विलोम अप्रछन्न, प्रछन्न का विलोम अप्रछन्न होता है। प्रछन्न का अर्थ होता है छुपा हुआ या गुप्त, और अप्रछन्न का मतलब होता है खुला, अनावृत, सामने। कुछ अन्य विलोम हम लोग देख लेते हैं, जैसे दयालु का निर्दय, अग्रज का अनुज, प्रवृत्ति का निवृत्त, पक्ष का प्रतिपक्ष, रिक्त का पूर्ण, सुबोध का दुर्बोध, योगी का भोग, स्मरण का विस्मरण, शांत का प्रशांत, उत्थान का पतन हो जाता है। अगला, मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। इस वाक्य में 10वीं शब्द कौन सा है? तो 10वीं शब्द जो है ये एक संख्यावाचक विशेषण है। आंसर बी। जिसमें संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला, इसे हम लोग जिज्ञासा कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? जिज्ञासा। अब कुछ अन्य देखते हैं। तृप्ति या संतोष के लिए मन में होने वाली चाह, इच्छा या अभिलाषा। किसी कार्य या बात के पूर्ण हो जाने की उम्मीद, आशा, है ना। कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जो साधा ना जा सके, असाध्य। पहाड़ के ऊपर की सपाट जमीन, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, आदित्य का। जो दूसरे की उन्नति देखकर जलता हो, ईर्ष्यालु।
जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो, ऋण जो अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला कृतज्ञ, जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई दें क्षितिज, लंबे समय तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी। आगे निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अगले चौराहे के पास सब्जी की एक दुकान है। आंसर डी हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा भी पढ़ करके आप आइडिया लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन, काला घोड़ा जीत गया, विशेषण क्या है यहाँ पर? तो भैया देखो, मैंने कहा था रंग अगर होगा तो गुणवाचक विशेषण में जाएगा, तो आंसर इसका ए होगा, ये विशेषण है। ये कैसा है? गुणवाचक विशेषण। निम्न में से तत्सम शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो घर तत्सम नहीं है, घर का ग्रह होगा। क्या होगा? ग्रह होगा। बाकी अट्टालिका का अटारी, ये तो बता ही चुका हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, अत्यंत सुंदर स्त्री, उचित शब्द का चयन कीजिए। तो अत्यंत सुंदर स्त्री को रूपसी कहेंगे। आंसर डी। बहुत बच्चे अभिनेत्री लगा देंगे, नहीं गलत। अभिनेत्री मतलब अभिनय करने वाली, है ना, वह महिला जो अभिनय करती है। जितेंद्रिय जो अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। कुमारी वह लड़की जो अविवाहित हो। इनमें से अमृत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहां पर देखो, पीयूष सोम सुधा है, सुरा नहीं है। आंसर ए हो जाएगा। अमृत का पर्यायवाची सुधा सोम पीयूष अमी जीवनोदक है। शराब का पर्यायवाची सुरा होता है। सुरा के अन्य पर्यायवाची यहां पर लिखे गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। आगे कुछ अन्य पर्यायवाची, जैसे हवा का पर्यायवाची मैंने आपको बता दिया, सांप का बता दिया, जंगल का, घर का, अश्व का, आकाश का, आंख का और इच्छा का। ये सारे पर्यायवाची हमने पहले भी डिस्कस कर लिए हैं, तो इसलिए हम इनको आगे बढ़ते हैं। आनुषंगिक का विलोम शब्द का चयन करें। तो आनुषंगिक का मतलब होता है प्रमुख। आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर ए हो जाएगा। आनुषंगिक गौण रूप से साथ चलने वाला, प्रमुख जो सबसे आगे चलने वाला हो। निरामिष का मतलब होता है, निरामिष का विलोम समिष या अमिष होता है। निरामिष का मतलब जो मांस ना खाता हो, शाकाहारी। समिष जो मांस से मिला हो या मांस खाता हो। अल्पजीवी अल्पवायु वाला, कम उम्र वाला। दीर्घजीवी लंबा जीने वाला। विमुख मुंह फेर लेने वाला। उन्मुख जिसका मुख उस ओर हो, अब मुख फेरने वाला या उदासीन। आगा, भुजंग का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन है? उरग है, तुरंग है, व्याल है, अही है। तो कौन सा नहीं है? इसमें आंसर बी हो जाएगा, तुरंग। भुजंग का पर्यायवाची तुरंग नहीं है। उरग है, व्याल है, भुजंग के पर्यायवाची है। यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक होती है बच्चों से, वो मिस्टेक आपसे ना हो। भुजंग का पर्यायवाची विषधर, पन्नग, फड़ी, सर्प है ना। भुजंग का पर्यायवाची तुरंग नहीं है। इस चीज को कृपया आप लोग याद रखें। तो तुरंग किसका पर्यायवाची है? तो तुरंग जो है वो घोड़ा का पर्यायवाची है। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले घोड़ा के अन्य पर्यायवाची कराए थे। घोटक, वजी, संधव है, ये सभी घोड़ा के पर्यायवाची है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर मैंने अन्य पर्यायवाची लिख रखे हैं। जैसे सरोज कमल के पर्यायवाची हो चुके। सुधांशु का नहीं हुआ। निशाचर, रजनीश, शशांक और चंद्रमा। सुधांशु का नहीं हुआ था, शशांक भी हो जाएगा। अच्छा, आंसर के लिए तो मतलब यहाँ पर ये हो चुका है। अमोद का प्रमोद, सुख, प्रसन्नता, आनंद। अति आवश्यक अनुकंपा, निर्भीक, छवि, शुभ चिंतक, कृपाण और भृंगी। तो ये आप अपने हिसाब से याद कर लेना। अगला, इनमें से संख्यावाचक विशेषण से संबंधित कौन सा है? 4 कुर्सियां सामने लिखा है, एकदम बहुत आसान है। सुंदर संख्यावाचक नहीं, गुणवाचक। 20 मीटर का बड़ा परिमाणवाचक। भद्दा गुणवाचक। तो यहाँ पर 4 कुर्सियां संख्यावाचक। गेहूं शब्द निम्न में से तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? अभी थोड़ी देर पहले बताया, देखो गोहुम और यहाँ बी पर लिखा है गोधूम, गलत है, गोधूम होगा। गोधूम लिखा है, वो क्या लिखा है? गोधूम होगा। आगे, निम्न में से कुछ, ये मैं अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूं प्रीवियस हटा करके। आगे, निम्न में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक, गुणवाचक, प्रश्नवाचक नहीं। ये तीनों सर्वनाम है। ये तीनों गुणवाचक, यह एक विशेषण है। गुणवाचक क्या है? ये एक विशेषण है। सुंदर शब्द को स्त्रीलिंग में प्रत्युत करें, सुंदरी हो जाएगा। सुंदर का क्या हो जाएगा? सुंदरी हो जाएगा। अगला, किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग किया गया है? मेरी होश उड़ गए, हमारे, मेरे होश उड़ गए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा लिंग का युग्म सही नहीं है? मुर्गा, मुर्गी, काका, काकी, भतीजा, भतीजे। यहाँ पर भतीजा का भतीजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भतीजी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कलुष शब्द का समान विपरीतार्थक क्या होगा? तो कलुष का निष्कलुष हो जाएगा। कलुष का मतलब होता है अपवित्रता, अपवित्र मतलब, और निष्कलुष का अर्थ होता है निर्मल या पवित्र। आगे, कांतार शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? कांतार जो है, आपको मैंने पढ़ाया था, कांतार जंगल का पर्यायवाची है। और यहीं पर मैंने बताया था, अगर ये कांतारा दिख जाए तो कांतारा का मतलब होता है रहस्यमयी जंगल। कांतारा का मतलब क्या होता है? रहस्यमयी जंगल। तो ये भी मैंने आपको बताया था।
है ना। जंगल, जैसे यहाँ पर परिचय लिखे हैं, जंगल का परिचय, वन, अरण्य, कांतार, कानन, कानन भी होता है, कांतार भी होता है, कांतारा तो उसका हो गया, आख्य इत्यादि। राक्षस का बता चुका हूं, दैत्य, असुर, निशाचर। नगर, नगरी, पुरुष, पुरी, शहर। कमल का, कंवल, किंजलक, किंजल्क, कोकनद, जलजात, तामरस, नलिन, पद्म, पथोक, पुंडरीक, पुष्कर, राजीव, वनज और वारिज। कह रहे सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और संज्ञा को बताइए कि कौन सा किससे हो जाता है। तो क्रोध जो है यह एक, आपको बता दूं, भाववाचक संज्ञा है ना। और नदी जो है यह आपको बता दूं एक जातिवाचक संज्ञा है। दूध द्रववाचक संज्ञा है। विनीता व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो क्या हो जाएगा, क्रोध एकाचार, एकाचार किसमें है, एकाचार इसमें है और इसमें है, तो ऑप्शन बी और डी तो खत्म। नदी बी का 1, तो एकाचार इसमें है, बी का 1 इसमें है, बी का 1 इसमें है, ठीक है। इसके बाद दूध द्रववाचक है ना, तो सी का 2 इसमें है, इसमें भी है, बाप रे। विनीता, तो यहां पर लास्ट में ही पता चल पाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। विनीता इसमें जो है आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाता है आपका, ए हो जाता है, ठीक है। चलो आसान था फिर भी। प्रत्यक्ष आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो सामने हो प्रत्यक्ष, जो सामने ना हो परोक्ष, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, मुझे यहां से ले चलो, एक दूसरे से यूं मिलना चाहिए, कभी कभी हंस भी देना चाहिए, तेरे से बात नहीं करनी, तुमसे बात नहीं करनी, ये आपका वाक्य अशुद्ध है। अगला, दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण क्या है, दृश्य बहुत ही मनोरम, गुणवाचक हो जाएगा। आगे तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, गुणवाचक, आंसर ए। आगे देखिएगा, तो आपके इतिहास, ठीक है, इतने क्वेश्चन थे। तो यहां पर मैंने आपका, ये आप लोग ध्यान से देख सकते हो, बहुत आराम से, बहुत शानदार तरीके के साथ मैंने कराई। अब यहां पर बात कर लेते हैं सबसे जरूरी चीज की, इसकी पीडीएफ कहां पर मिलेगी। तो 1 मिनट रुक जाओ, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, बहुत स्पीड से कराए हैं, बिल्कुल फर्जी कोई बात नहीं की, बिल्कुल टू द पॉइंट, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड हमने यहाँ पर क्लास की है। चलो देखते हैं। अब सबसे जरूरी चीज है कि आप सभी लोग कि इसकी पीडीएफ कहां पर मिलेगी। तो इसकी पीडीएफ, ये जितने भी हैं ये सारे कराऊंगा, अभी तो मैंने धीरे धीरे करा रहा हूं। इसकी पीडीएफ कहां पर मिलेगी, एकदम फ्री पीडीएफ मिलेगी। तो आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, स्मार्ट सारथी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पर इसकी फ्री पीडीएफ सेक्शन में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आराम से। वहां पर और भी पीडीएफ पड़ी है, जीके की पड़ी है, पॉलिटी की पूरी पीडीएफ पड़ी है, बड़ी अच्छी अच्छी पीडीएफ पड़ी है ना। तो आप आराम से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरी चीज देख सकते हो, अब मैं 3 साल से मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, एसएससी जीडी में ही बहुत पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए, यूपीएसआई में बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए, तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको आगे भी कराऊंगा। आप सभी लोगों को काम क्या करना है, आप सभी लोगों को चैनल जो है ये सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है, ताकि जब कोई नोटिफिकेशन आए तो आपको पता चल जाए, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, नोटिफिकेशन आएगा तो पता चल जाएगा। बाकी नोटिफिकेशन नहीं आता है कई बार, तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, स्मार्ट सारथी ऑफिशियल, है ना। कोई चीज आप डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हो, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर सारे लिंक डले हुए हैं, आप देख सकते हो, है ना। आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने कोशिश भी की है इस वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से कराने की। तो बढ़िया तरीके से इसकी पीडीएफ मिलेगी, रिवीजन करते रहना। ये तो पार्ट 1 था। अगर आप सभी लोग कमेंट करेंगे, और कमेंट चाहिए मुझे 100, ठीक है, थोड़ा सा आप कमेंट कर देना, तो इसका मैं पार्ट 2 लेकर के आऊंगा। और इवन सिर्फ इसका पार्ट 2 नहीं, मैं जीके जीएस के बहुत शानदार टॉपिक, स्टैटिक के बहुत शानदार टॉपिक लेकर आऊंगा, जो आपके एसएससी जीडी में एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लो। आप सभी प्यारे बच्चों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक आप लोगों से नहीं बोला है मैंने करने के लिए, तो हो सके आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है भैया। चलिए धन्यवाद, और शेयर कर देना, अगर शेयर की तो बिल्कुल नहीं बोला था, अगर आप लोगों की मनसा हो, मन करे तो शेयर करने का, तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रदीप पटेल, और स्मार्ट सारथी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को इसी तरीके से बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। सारथी नाम इसलिए है, स्मार्ट मतलब इंटेलिजेंट, स्मार्ट मतलब बहुत अच्छे तरीके के साथ में, इंटेलिजेंसी के साथ में, सारथी मतलब जो आपका पथ प्रदर्शक हो। तो कहने का भाव है कि अब इंटेलिजेंस के तरीके से, मतलब बहुत एडवांस तरीके के साथ आपको मैं साथ दूंगा यहाँ पर, और कैसे एडवांस तरीके के साथ में, कैसे स्मार्ट तरीके के साथ, कहते हैं ना कि
हार्ड स्टडी नहीं, स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। तो स्मार्ट स्टडी है ये, स्मार्ट सारथी इसलिए नाम है। चैनल का नाम कैसा, एक बार आप सजेस्ट करना कि चैनल का नाम अगर अच्छा है तो यही रखा जाए या चैनल का कुछ और नाम होना चाहिए, तो थोड़ा सा आप लोग सजेस्ट करना, अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, धन्यवाद साथियों, जय हिंद। और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना आप सभी लोग, और कमेंट करोगे तो जितनी जल्दी उतनी जल्दी वीडियो आ जाएगी। जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।